मैनू पता है तू फैन तेरा लड़कों का टाइप क्या है? रेड फ्लैग्स। दिल्ली और मुंबई के लोगों में सबसे लोग- बड़ा डिफरेंस। तो वहाँ रेड लाइट पे लोग रुक जाते हैं। सही में मैंने हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट किया, घूर क्यों रहा है भाई? डिस्टेंस बनाओ। फ्रेम से बाहर हो जाता है। और आप उस इंसान के अराउंड सेफ फील करने लगते हो कि आप अपना गार्ड डाउन कर सकते हो और इस इंसान के आसपास घूम सकते हो। और इस इंसान क्यों हंस रहा है भाई तू? उसने बोला तो अपनी गार्ड डाउन। कार्तिक आर्यन एक्सपेक्ट कर रहे थे, डोनाल्ड डक आया था वो। आई फील लाइक वो आधा ज्यादा टाइम तो zoned आउट रहता है, बहुत ही ज्यादा। कुक क्या था क्या? अब ये तो मुझे नहीं अपना पता। करियर सबसे वर्स्ट एनकाउंटर। माई हार्ट ब्रेक। सलमान खान। नहीं यार, सलमान भाई तो बहुत प्यारे हैं। अरे यार रियली, इफ यू आर लिविंग इनसाइड अ हाउस तो वो बहुत प्यारे हैं। मार पिटाई कुछ नहीं है। Hello everyone, welcome to another episode of the Honest Jam, and finally we have a guest. Finally, दैट इज एक्चुअली नहीं, Finally. जो हमारे Actually फ्रेंड्स true. नहीं है। हाँ 2 घंटे पहले दोस्त बने हैं हम। फाइनली अब Meet. लोग नीचे कमेंट नहीं करेंगे, यही 3 बैठे रहते हैं। मीट दिल्ली से मुंबई जाने वाली लड़की, डांसर, सेलेब्स के बीच में नहीं, सेलेब्स के बीच में नहीं, सेलेब्स इनके बीच में। सेलेब्स इनके बीच में। Celebs मेरे Yes, बीच में? सेलेब्स इनके बीच में, ओके, नाम ले लो पूरा। सेलेब्स इनके बीच में। अबे इनके नाम पास लेने को बोला। she worked with भूपेंद्र सलमान जोड़ी। खान। अबे पहले क्लिकबेट नाम ना लूं क्या मैं? हाँ ले। ताकि वह टेंशन बना रहे। सलमान खान, वरुण धवन, दिव्या अग्रवाल भी है उस लिस्ट में। अरे 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 मुझे लगा नहीं था, इतना स्क्रॉल करके देखा होगा। शाहिद कपूर भी है। सर्च कर ली इसने। She worked with all of them। कितना अच्छा लग रहा है ना ये? आई थिंक तेरे को माइक ऐसे दूसरों के नाम पे ही तो व्यूज She knows all their rumors and their moves। Meet ये माइक श्रुति। ऐसे ऐसे कर। ये हाय श्रुति। मैं ही हूँ। श्रुति Welcome, from Delhi to welcome, Mumbai। Shruti, welcome। नहीं, मेरा पहला क्वेश्चन था कि मुंबई और दिल्ली वाले लोगों में से क्या अबे डिफरेंस लगा है यार। मेरा जेन्युइनली ये क्वेश्चन था, क्योंकि मैं ना मुंबई वाले लोगों को क्या मानता हूँ कि बहुत भोले होते हैं, या फिर दूसरा है प्रिटेंशियस बहुत होते हैं। गलत ये नहीं है। बिल्कुल- तू सीधा जंप कर गया, तूने तो पूछा ही नहीं हो मुंबई क्यों शिफ्ट हुई, अब क्या वो उसके करने बाद गई में है। है ना, सब है। क्रोनोलॉजी है दिमाग में। Yes, अच्छा है chronology। दिमाग हम थोड़े से नोलन के फैन है तो ऐसे अच्छा, आगे timeline पीछे आगे गिरती पीछे है। रहेगी। अब हम आ गए लय में। क्या सवाल था? सॉरी। दिल्ली और मुंबई के लोगों में सबसे लोग- बड़ा डिफरेंस। पहली बात तो मैं इस सवाल के जवाब दे के ना अच्छा, 20 तुझसे बहुत लोग पूछते हैं। 20 से 23 की हो गई हूँ। 3 साल से यही जवाब दे रही हूँ मैं, तो मैं बहुत वेल वर्स्ड और प्रोफेशनल वे में इस सवाल का जवाब दूंगी। हाँ। मुझे आदत पड़ चुकी है। जहाँ जाओ, बॉम्बे बेटर है, दिल्ली बेटर है, दिल्ली के लोग बेटर है, बॉम्बे के लोग बेटर है। यार दिल्ली का जो देसीपन है ना, वो कोई बीट नहीं कर सकता, ठीक है। बट डेफिनेटली बॉम्बे में आई फील लोग ना बहुत ओपन है इन टर्म्स ऑफ तुम कैसे हो, क्या पहनते, क्योंकि उन लोगों को फैशन सेंस नहीं है वहाँ पे, पर क्या पहनते हो, कैसे घूमते हो, दे आर वेरी ओपन, ठीक है, कि आप कैसे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आपको अपना लेंगे दैट वे। यही इसी चीज की वजह से 90% उनकी सिटी में मुंबई के लोग ही नहीं बचे हैं, हम ही भरे गए हैं, विच इज काइंड ऑफ सैड फॉर देम बट इट्स ट्रू। अब दिल्ली जैसा। वही है कि कुछ चीजें ना मैं जैसे मिस करती हूँ, जैसे रोड पे राडा, ठीक है, बॉटल वॉटल मार के लड़ना रात को 2 बजे रोड पे, जो वहाँ ऐसा नहीं होता। गुड़गांव में होता है, वहां ऐसा नहीं होता। वहां रेड लाइट पे लोग रुक जाते हैं। सही में रेड लाइट नहीं टापते इतने भाई, सभ्य लोग हैं। दुनिया रेड लाइट नहीं टाप रही वहां पे। मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा मैं खुश हूँ या दुख। मतलब बहुत खुशी होती है कि पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब थोड़ा फॉलो। दिल्ली के अनपढ़ है। ये क्या कह रही है इनडायरेक्टली? हम भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम मतलब इनने 3 We don't care. वी डोंट केयर दैट वे ना। वो एक थोड़ा कल्चर बन चुका है वहां पे। सीन ऐसा है कि रूल्स को बहुत फॉलो करते हैं, पुलिस की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पे आई फील लोग पुलिस की रिस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि समवे इट्स वाइस वर्सा। हाउएवर और नेचर वाइज नेचर वाइज जैसे कि मैं कह रहा हूँ प्रिटेंशियस या फिर भोले है, प्रिटेंशियस हैं लोग, बट यार वो एरिया पे डिपेंड करता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप जैसे अगर धारावी से- बैंड्रो, जैसे साउथ दिल्ली। आप अगर बैंड्रा। बैंड्रो में हो, या बैंड्रो या लोअर परेल, वर्ली, अगर इन सब एरियाज में हो, तो हाँ कुछ लोग मिलते हैं जो बड़े ही ऐसे पूरी की पूरी Cosmetic रात में होते हैं। सिर्फ like, वो तुम्हारा नाम याद रखो, छोड़ो, तुम्हें पूरी रात से ब्रो तुम्हारे कपड़े जरूर याद रखेंगे वो, हाँ है ना? ट्रू, हाँ
तुम्हारा नाम चाहे याद हो चाहे ना हो बट मोस्टली आई फील वहां पे लोग कुछ ज्यादा ही कैजुअल है बहुत ही ज्यादा मुझे नहीं समझ में आ रहा है किसे रोस्ट कर दिया हाँ। मतलब कि मैंने बहुत लोगों के मुंह से ये सुना है कि वहाँ पे बॉन्ड्स बहुत कम है, मतलब कि जो यहाँ पे बॉन्ड रहता है लोगों का भाईचारे वाला। वो है, भाईचारा दैट on इज top। ट्रू, दैट इज हम्म। ट्रू। ये मैं इसी बात के बारे में कल ही कुछ तो किसी से बात कर रही थी दैट अब क्योंकि आई फील वहां पे काफी भर की जनता बाहर से भी आती है ना काम करने, यूथ जितना है, तो आई फील सब अपने प्रकार से लोगों से बॉन्ड्स मेंटेन करते हैं काम के लिए, कॉन्टैक्ट्स के लिए, बस हैंग आउट करने के लिए, ट्यूसडे को जाके दारू पीने के लिए। बट लाइक ट्यूसडे मतलब बजरंग बली के दिन पे जा दारू जा सकते हैं यार, हफ्ते के बीच में थोड़ा जिंदगी में गम होता है कुछ लोगों के जो Yes, सिर्फ yes. वीकेंड में नहीं पीते। हम हैं उनमें से कुछ लोग, बट जैसे मतलब वो उतनी डीप बॉन्डिंग नहीं होती कंपैरेटिवली। मिले हैं लोग मुझे अच्छे भी, जो मेरे काफी अच्छे दोस्त वगैरह हैं वहाँ पे, पर मैं फिर भी थोड़ा सरफेस, थोड़ा डिस्टेंट रहती हूँ बिकॉज उतना पहचानती नहीं हूँ। प्लस आई फील एक ना वो डिवाइड है दिमाग में लोगों के। मेरे ख्याल से वहाँ एम्बिशियस ज्यादा है कि हमें अपनी इस गोल को अचीव करना है, हाँ, और उसके चक्कर वो में सिटी इतनी फास्ट है ना, वो सिटी इतनी फास्ट है कि और किसी चीज का टाइम ही नहीं है। काम 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 काम, थोड़ा सा टाइम मिला तो दारू पी लो, काम 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 तो वैसा सीन है। बीच में दारू जरूर चाहिए। बट इसलिए बहुत फास्ट पेस्ड है सब कुछ। बट यहाँ पे क्या है, लाइफ थोड़ी ठहरी हुई है, तो लोग ऐसे दोस्तियों को, रिश्तों को, लड़ाइयों साथ को, घूमने उमने, लड़ाइयों को, बकचोदी में पूरा ज्यादा मजे हैं टाइम हम यार। पूरा टाइम देते हैं, हम पूरा टाइम देते हैं हर ड्रामे चीज को को। ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं हम लोग। उधर नहीं होता ये, उधर ऐसा होता है कि तूने कुछ कर दिया भाई आनवर, अब खत्म, वैसा सीन है। ये सही है वैसे, तो मतलब हाँ, कि एक तरीके से सही आगे है कि बढ़ तुम्हें जाते कुछ हैं। अचीव करना है तो फिर हाँ चले जाओ। काम से काम रखते हैं लोग, But तो वो after- बात तो है। यहाँ पे आई फील लोग ज्यादा ड्रामा ज्यादा करते हैं, तो बट फिर बॉन्ड भी तो अच्छे है ना, इन ड्रामों में मजे हैं। वो बॉन्ड्स की वजह से ही फिर ड्रामे होते हैं सर। सर बोल रही है मुझे। खुश हो गया आज प्रतीक। तो बिल्कुल। मैं तुम्हें ये हिंट तो दे ही दिया कि श्रुति डांसर है एंड शी वर्क विद सलमान खान, तो इसका मतलब ये था कि शी वर्क अलोंग, मतलब कि शी डांस अलोंग विद सलमान खान, शाहिद कपूर, आईफा अवार्ड्स में मेनली, मतलब बहुत सारे शोज में। स्टार परिवार भी किया है मैंने। हाँ Yes. मतलब शोज किए हैं, म्यूजिकल किया है, अभी मैं वेडिंग कोरियोग्राफी में भी घुस रही हूँ। तो अगर किसके चाचे भाई तो जो भी कोई है तो वो मैसेज कर देना मुझे। प्रमोशन करना, राइट? बिल्कुल। यस। अच्छा, ये तो हमारे तीसरे क्वेश्चन का जवाब हो गया। श्रुति अपना प्रमोशन करने आई है, जो नया बिजनेस स्टार्ट करने वाली है ना। ऑफ कोर्स। हाँ, ये तेरे साइड में जो बैठा है ये डांसर ही है, इनके घर का proper अरे बहुत बेहतरीन professional। डांसर है ईशु। हमारा अपना घरेलू डांसर। तूने वो रील देखी है? कौन सा गाना है वो? सईद कुरैशी भाई दिल विच, अरे वो टाइम मैं का तेरे लिए दिल विच टाइम करके। तूने उसका डांस देखा है ना? वो बिल्कुल ईशु है। नहीं मैं इमेजिन कर सकती हूँ ऐसा ब्लैक हाँ, वो पैंट। बिल्कुल सेम डांस करता है ये। मैं कर ये सकती हूँ ये सबके दिमाग में इस आदमी ने डाला। मैनू पता है तू फैन। एक बार करना ईशु, एक बार। डोले ऊपर नहीं बनते ये नहीं करने वाला। बनते नहीं मैं मतलब कि ये सुना ही है कि डांसर है, बैकग्राउंड डांसर है या हाँ फिर जी। परफॉर्म करते हैं ये सब, बट कि मुझे ये नहीं पता कि मैं वहां तक जा कैसे सकता हूँ, कि मतलब कि हाउ यू डिसाइडेड कि मुझे तो- वहां पे जाना है। डिसाइड को तो छोड़ी दो, बड़ी ही लगन से घर पे लड़ाई कलेश डांसिंग में पहले से करके इंटरेस्ट था ना। बचपन से ही कर रही हूँ मैं हम्म। डांस। तो मतलब मैंने बहुत स्टाइल्स में ट्रेनिंग करी है, मैं 6 साल की उम्र से डांस कर रही हूँ, तो बहुत टाइम हो चुका है। बट सीन ऐसा है कि करियर प्राइमरी डांस में बनाने का नहीं सोचा था, क्योंकि मतलब हर बच्चे का वो होता है ना, पढ़ाई लिखाई करो, स्टेबिलिटी, फ्यूचर, जॉब, मास्टर्स, ये वो। और मैं हमेशा से बहुत लाइक इंटेलेक्चुअली इंक्लाइंड थी, मेरी स्टडीज हमेशा हाई रही हैं, डांस वांस को छोड़ के। मैं स्पोर्ट्स में भी थी, तो मेरा कभी वो नहीं था दैट डांस को मैं प्राइमरी करियर बनाऊंगी, बिकॉज वो कंडीशनिंग थी कि स्कूल के बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद पोस्ट ग्रेड के बाद नौकरी, फिर एफडी, म्यूचुअल फंड, शादी, बच्चे, दहेज। जिंदगी, वेरी गुड, दहेज। तो दैट्स व्हाट। बट फिर ऐसे हुआ दैट एक्चुअली मैं बॉम्बे शिफ्ट हुई थी एक जॉब करने के लिए, और मैंने वहाँ पे आधे से 1 साल जॉब करी है। सो जब कोविड हुआ था, मैं अपने 3rd ईयर कॉलेज में थी, और मेरा मतलब ऐसा सीन चल रहा था दैट मेरी जो इंडस्ट्री थी, मैंने हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट किया। घूर क्यों रहा है भाई? डिस्टेंस बना
फ्रेम से बाहर हो जाता है ये अनकंफर्टेबल हो रही है। दूर से इशू देख रहा है कि जितना इसने 10 मिनट में बोल दिया ना उतना तो मुझे बहुत टाइम लगता है हाँ। क्योंकि इशू की स्टोरी ऐसे मतलब मैं थोड़ा स्लो हूँ ना बताने में। बहुत अब स्लो like बोलता है तो ऐसे ये देख रहा inspire हो है रहा इतनी था। तेज भी बोला जा सकता है माइक को क्या? देख के मुझसे और उसके inspire हो वर्ड्स भी गई। मिस नहीं हो रहे हैं यार। हाँ या यू आर गुड तो इतनी स्पीकर। तेज बताओ बोला बताओ। जा सकता है और तू भी बाकी की कोशिश हमारे कर। पास गेस्ट भी नहीं आ रहे हैं। हम तीनों को बुलाना मतलब एक मैं योगी तुम्हें और वैसे राजी बात ये जो बता कभी रही कभी आ हूँ, जाते मैंने हैं। बहुत लोगों को वायरल किया है, हम्म। ठीक है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे अलग कौन- अलग कौन- तो कौन- तू कौन? आज हमें वायरल करने आई है तो मुझे तो टॉप अगर 3 नाम चाहिए। तो अगर तो यहाँ पे नहीं आया है ना कोई गेस्ट, इसके बाद आए और तुम्हारा चैनल ब्लो अप हो जाए एकदम ही, तो मुझे याद रखना। तेरे मुंह में घी मैं सकता खुद रहा। वायरल नहीं होती, मेरे आसपास के लोग होते We like it, हमें यही चाहिए। हैं, मेरे आसपास के सब हो रहे हैं, मैं नहीं होती। कैसी बात मेरे कर रही है? कपड़े वायरल हो जाते हैं, अब तो लोग मुझे फैंस DM मिलने करते हैं। लग गए हैं तुझे अब तो वायरल हो रही है तू। अबे वो फैन भी और लोगों के भी होते हैं जो वहां से मेरे पास आए होते हैं। वायरल लिस्ट में कौन है टॉप पे बता एक नाम। यार जैसे नाम नहीं लूंगी मैं, क्योंकि थोड़े रिश्ते खराब है। कच्ची कर दी। नाम नहीं लूंगी मैं, थोड़े रिश्ते रिश्ते खराब कुछ है। ज्यादा- अबे मुझे वापस बॉम्बे जाना है, ठीक है ठीक है ठीक कैसे है। रहूंगी वहां पे? वहां पे भी लोग हाँ। उठाते हैं घर से, सिर्फ यहाँ की कहानी नहीं है। तो बड़ा अच्छे नाम वायरल नहीं करे। एक रील थी, पर वैसे तो तुम समझ ही गए होगे। एक वीडियो viral। था, वो 11-12 मिलियन पे पहुंच गया था, और मतलब वो ऐसा था कि डांस वीडियो था मेरा और एक बंदे का, और उसमें मतलब मैंने एक लाल कलर का कुर्ता पहना हुआ है, और वो वीडियो ऐसा वायरल गया, मतलब पहले दिन में वो 1 मिलियन क्रॉस किया, दूसरे दिन में 2.5 मिलियन, तीसरे दिन में 4 मिलियन, ऐसे ऐसे बढ़ता गया, फिर 12 मिलियन पे जाके कैप हो गया। वो वीडियो इतना वायरल हो गया कि मतलब दूसरे इंसान की तो सब कुछ ही उधर से नैया पार, ठीक है, बदल गई। और तू मेरे साथ पता क्या हुआ है, मेरे डीएम भर गए कि कुर्ता कहाँ से लिया है, रेड कुर्ता, गर्ल कुर्ता, जीन्स कुर्ता, मतलब मैं ऐसे हो गई भाई। और उस वीडियो में मैं इतनी ट्रोल हुई हूँ ना उस वीडियो पे कि फटी हुई जीन्स के साथ कुर्ता कौन पहनता है। उसके बाद आज तक एक हर रील निकाल लो इंस्टाग्राम पे नाचती हुई स्टूडियोज में, सबने हाँ। कुर्ते जीन्स पहने हैं। सबने इट्स मी बायो में डालना था कि रेड कुर्ते का लिंक ये रहा। जी। ऐसा हो जाता। ऐसे एफिलिएट लिंक तैयार करवा देंगे आज। नहीं, वो कुर्ता मेरी मम्मी का 35 साल पुराना कुर्ता है, तो वो किसी को मिल भी नहीं सकता है। आगे। बट स्टोरी ये थी कि मैं कोविड में मेरी जो इंडस्ट्री थी, मैंने हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट किया है, होटल मैनेजमेंट किया है। कोविड में मेरी इंडस्ट्री एकदम डेड हो गई थी, तो कोई प्लेसमेंट्स नहीं हो रही थी, हमारे सीनियर्स की प्लेसमेंट नहीं हुई, बहुत सारी चीजें रेड हुई थी। जो ऑलरेडी, जैसे मेरी रहने की दुआ, जैसे जो लोग ऑलरेडी लोग काम कर रहे थे उस इंडस्ट्री में, वो उनको भी नौकरियों से निकाल दिया था। बहुत गंदा टाइम था टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए। एंड तो मेरा तो वो हो गया था सेट कि ये तो हम नहीं कर रहे वैसे भी। एंड दैट टाइम आई वाज असिस्टिंग अ यूट्यूबर, और मैं कंटेंट में काफ़ी घुस गई थी, उसको कंटेंट में काफ़ी हेल्प करती थी, रिसर्च असिस्टेंट वगैरह सब कुछ करती थी। तो धीरे धीरे मैं कंटेंट स्पेस में मार्केटिंग और इस सब का जानने लगी, सीखने लगी, एंड देन आई गॉट इनटू इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट एक्चुअली। ओह। तो फिर मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी, मैंने दिल्ली से स्टार्ट किया अक्टूबर में काम करना, दिसंबर में मुझे मूव करना था। फिर मैं दिसंबर में बॉम्बे शिफ्ट हो गई, और मुझे मतलब मैंने उस कंपनी में काम किया है कुछ फरवरी मार्च तक, और उसके बाद फिर मैंने 1 महीने का गैप लिया था, और फिर एक दूसरी कंपनी ज्वाइन करी एज अ टैलेंट मैनेजर। तो मैं टैलेंट मैनेजमेंट और प्रोडक्शन स्पेस मैनेजमेंट भी इन्फ्लुएंसर्स को मैनेज जी, करते हैं ना। बिल्कुल। तो जो हमारी मिस यूनिवर्स के लिए गई हैं, श्वेता शारदा और आकाश थापा और क्या कहते हैं, तन्वी गडकरी, नूरीन शाह, सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन सबको मैंने उस कंपनी में मैनेज किया था जब वो उस कंपनी के साथ थे। तो वो भी ऐसा था, मतलब मैं वो जॉब कर रही थी, और जॉब के साथ साथ मैं डांस क्लास वगैरह भी जाती थी, और ऐसा होता था कि मतलब 7 बजे तक मेरा ऑफिस होता था, और मैं 7:05 पे बैग उठा के गायब, क्योंकि 1 घंटे का रास्ता था डांस क्लास का, और डांस क्लास 8:15 की होती थी। तो 3 बारी हफ्ते में, वीकेंड्स पे, जहाँ भी जितना भी कर सकती हूँ। एक पॉइंट फिर ऐसा आ गया था कि मेरा काम अफेक्ट होने लग गया था उस सब की वजह से, एंड काफी एविडेंट था कि तुम 2 नाव में पैर रख के नहीं चल सकते। हाँ, पर मतलब जब मैं भी जॉब कर रहा था तो मेरे लिए मैनेज करना पॉडकास्ट, मतलब पॉडकास्ट लिटरली 6 महीने के लिए बंद ही हो गया था, क्योंकि वो मैनेज ही नहीं हो पाता, क्योंकि तुम जब ऑफिस में इतने घंटे देते हो तो एनर्जी नहीं बचती कि तुम वहां पे टाइम एग्जैक्टली। और अगर तुम इसके लिए कुछ ज्यादा जो पैशन से नॉर्मली निकलेगा, वो पैशनेटली निकलेगा, तो तुम्हें जोर डालने की जरूरत नहीं है, बट वो दूसरी साइड उतना पैशनेटली नहीं निकलेगा, और तुम्हें खुद को पता होता है कि तुम्हारा शायद इंटरेस्ट नहीं है, और तुम्हें एक चीज ज्यादा मेन करनी है, बट मजबूरी है या जो भी सर्कमस्टांसेस है, या फॉर व्हाटएवर रीजन यू हैव टू डू अ जॉब, जिसमें कुछ गलत नहीं है। आई फील ये जो पूरा दिमाग में वो है ना, दैट अपनी जॉब वॉब छोड़ दो, 9 to 5 छोड़ दो, कंटेंट क्रिएशन में घुस जाओ और ये सब करो, ये सब भ्रम है। अगर तुम्हारी सिचुएशन जो
ऑफर कर रही है, जो सिचुएशन तुमसे नीड ले रही है, उसको पहले अपनी प्रायोरिटाइज करो और फिर देखो। कोई इजी नहीं है कि तुमने जॉब वॉब छोड़ के घर पे बैठ जाओ, बाकी सब कुछ करो। सबको लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन दैट एज वेल। बट वही था कि दिख गया था कि नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे काफी प्रोजेक्ट्स और शोज आ रहे थे एज एन असिस्टेंट कोरियोग्राफर और एज अ डांसर, जो मैं नहीं ले सकती थी क्योंकि मेरा ऑफिस था और कैसी छुट्टी मिलेगी। मतलब साल की 21 दिन की छुट्टी होती है, यहाँ पे मैं 15 दिन की छुट्टी एक बारी में कैसे ले लूँ? वो ऐसी मर की छुट्टी देते थे और उसी बेसिस पे मुझे बोला भी था कि आप छुट्टी बहुत लेते हो तो सॉरी। तो आप जाओ घर। बस वो सीन हुआ और उसके बाद आई वाज लाइक यार बहुत कर लिया ये नाटक मैंने अपने साथ भी, और नहीं होगा। तो नाउ आई एम गोइंग टू फोकस ऑन व्हाट आई वांट टू डू एंड व्हाट मेक्स माय हार्ट हैप्पी ऑनेस्टली। तो फिर मैंने डांसिंग, मैंने आई लेट माय फ्रेंड्स नो, बिकॉज ऑलरेडी मैं आधे साल से तो बॉम्बे में डांस कर रही थी क्लासेस वगैरह में, तो मेरे थोड़े दोस्त बन गए थे कम्युनिटी में। तो मैंने अपने एक दो दोस्त को बताया कि मैंने जॉब छोड़ दी है एंड आई वांट टू कंटिन्यू डांसिंग एंड ऑल। तो वन ऑफ माय फ्रेंड्स sent me a coordinator's number and he said that they are looking for a dancer for this show वगैरह वगैरह, तो बात करके देख ले। मैं गई, मैंने ऑडिशन दिया, मेरा हो गया और उसके बाद से और कॉन्टैक्ट्स बने। मतलब ये इतना इजी होता है? यार नहीं होता टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत डांसर्स हैं जो मतलब जैसे एक यूनियंस होते हैं ना, वैसे ही इंडस्ट्री में भी डांसर्स के लिए एक यूनियन है, ठीक है। तुम अपना एक कार्ड बनवा सकते हो, आर्टिस्ट कार्ड, इतना पैसा देके। दैट कार्ड बेसिकली सर्टिफाइज यू फॉर कि तुम मतलब तुम्हारा एक ना रेट कार्ड, तुम्हारा एक वो रेट सेट हो जाता है उस कार्ड से कि तुम्हारा बेसिक वेज, या एग्जैक्टली, सो दैट कार्ड enables you for a wage, ठीक है। Now I am a freelancer, तो I have done certain industry shows as a freelance dancer, not as a union member. उनके यूनियन के डांसर्स हैं ऑलरेडी जो सालों से इसी में काम कर रहे हैं, जो मतलब 15 साल से बैकग्राउंड डांसिंग ही कर रहे हैं। और मैंने कुछ कुछ शोज किए हैं कॉन्टैक्ट्स के थ्रू, ऑडिशंस के थ्रू वगैरह वगैरह, एज अ फ्रीलांसर, नॉट एज अ यूनियन डांस मेंबर। बहुत डांसर्स हैं यार बॉम्बे में, सिर्फ डांसर्स ही नहीं, आई वुड फील एक्टर्स, मॉडल, सिंगर्स, म्यूजिशियंस, प्रोड्यूसर्स, सिनेमाटोग्राफर्स। वो जगह ना एक ऐसे मतलब समुंदर है टैलेंट का, लिटरली टू अ पॉइंट कि तुम घर से बाहर निकल के अगर 5 लोगों से मिले हो ना, उनमें से 3 मॉडल एक्टर निकलेंगे कि आप क्या करते हो। अच्छा मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ बट आई एम ऑल्सो एन एक्टर, आई एम अ पोएट बट आई एम ऑल्सो अ म्यूजिशियन, एवरी अदर पर्सन। और अगर वो नहीं है तो इन्फ्लुएंसर है, वो नहीं है तो कंटेंट में काम कर रहा है, समथिंग ऑफ द सॉर्ट। एंड दैट्स व्हाई इट इज इवन डिफिकल्ट, क्योंकि कमरे में, अच्छा तुम डांसर हो, यहाँ पे 35 और है, तो तुम्हें ब्रेकिंग आती है, उसको पॉपिंग आती है, तो वैसा सीन है। तो फिर कैसे कोई मतलब आईफा के अवार्ड शो पे या फिर किसी भी अवार्ड शो पे कैसे बोल सकता है? मेरा मतलब कि बस ये क्यूरियोसिटी है कि हाउ टू See, क्रैक द तो- बिग लीग्स। हाँ, कि मतलब you कि इतने have सारे to जब be- इतना कंपटीशन है पूरे मुंबई में, हाँ। एक्टिंग का भी, ये वो पत्थर फेंक दो तो एक एक्टर पे गिरेगा। हाँ है ना? यार बट मैं बहुत ऑनेस्ट रहूंगी, आई फील कि मेरे साथ मेरा लक रहा है, ठीक है। बट ऑल्सो जैसे मैंने अपना पहला शो किया, फिर 1 महीने तक कोई काम नहीं किया, ठीक है, क्योंकि मैंने जॉब छोड़ी थी और मुझे बाय लक एक शो मिल गया बाय चांस, मैंने कर लिया। वो कार्तिक आर्यन के साथ था मेरा पहला एवर शो, और अभी मैं अगले महीने सेम शो के लिए दूसरी बार जा रही हूँ। वो हर साल होता है, नोन एज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, गोवा में होता है। फर्स्ट शो जो था वो कार्तिक वो आर्यन कार्तिक आर्यन के साथ था। क्या मेरी फर्स्ट मतलब एवर कैसी शूट, फीलिंग कैसी थी उस टाइम पे? वो बहुत कार्टून है यार। सो आई टेल यू, हुआ क्या ना, ये तो बहुत ही ऐसा सीन है कि ये मेरा पहला एवर शो था, ठीक है, फर्स्ट एवर शो डांसिंग इन बॉलीवुड। मुझे बस एक बात जाननी है, क्या वो पूरे टाइम हंस रहा था है ऐसे? तो सुन, तो वो मेरा पहला एवर शो है, ठीक है। और मुझे ना एकदम तो जब स्टेज शोज होते हैं ना, उनमें डांसर्स की पोजीशंस होती हैं, स्टेज पे मार्क्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे 8 9 16 तक काउंट्स होते हैं, मार्क्स होते हैं वो। तो मैं नंबर 1 पे थी, विच इज जो आर्टिस्ट के एकदम साइड में होता है, ठीक है। ये मेरा पहला शो है और मुझे 1 पे डाल दिया था, और मुझे नहीं पता था इसकी रेलेवेंस क्या होती है। और मेरे आसपास जो लड़कियां थी ना वो शो में, वो सब ऐसे 10-15 साल से सेम काम कर रही हैं, तो उनको ऐसे हो गया था कि कौन नई लड़की छोटी सी आई है, पहले इसको नंबर पे। पहले नंबर पे अच्छा, डाल एक दिया है। हायरार्की है, हाँ, पहले नंबर पे हो तो हाँ, तुम हम इतने पीछे सालों हो से यहाँ जाते पे हैं ना, हैं, फिर इनको वो डाल डाल दो। दिया है। तो मैंने ऑडिशन दिया था ऑब्वियसली, तो मुझे असिस्टेंट ने ही वो पोजीशन दी थी, और फिर मुझे पता चला कि उस पोजीशन पे वो नाचता है बेसिकली जितने भी आर्टिस्ट, वो मतलब आर्टिस्ट इंटरेक्शंस होंगी ना,
डांस करते हुए पूरा ग्रुप डांस कर रहा है, एक लड़की बंदे के पास ऐसे रोल करके हाँ, आती है, हाँ, एक हाँ। बंदी उसको ऐसे करती है, जैक लगाती है, हाँ। वो मैं होने वाली हूँ। अच्छा हाँ। तुम्हारे साथ नहीं, उसके साथ। मैं तो 5 सेकंड देख भी नहीं पा रहा तुझे। उससे पहले तो टोक देगी। नहीं नहीं यार, ऐसा नहीं है। वो एक बात के लिए ऐसे ध्यान लगाता है, इतने में तेरी बात आगे निकल जाती है, वो वो- कैचअप ही नहीं कर पा रहा है। हाँ, मैं नहीं, थोड़ा नहीं, मैं जल्दी catch बोलती हूँ, कोई बात सॉरी। नहीं। वो मुझे थोड़ी ऐसे हाय तौबा मची रहती है बहुत कुछ बताने की। तो ऐसा सीन था और मैं तो एक्साइट हो गई थी अंदर ही अंदर, बट बाहर से तो ऐसे एक्ट करना है कि नहीं आई एम कूल, कुछ नहीं है, ये तो मैं मेरा रोज का ये तो काम है। नॉर्मल है, ये तो रोज का है। झाट बट बराबर। अंदर से ऐसे लड्डू फूट रहे थे, ओ माय गॉड वाओ। तो टेक्निकल रिहर्सल था और बंदा आया भी लेट था क्योंकि उसकी ना कोई तो रिहर्सल, फ्रेडी रिलीज हुई थी तब, तो उसकी फ्रेडी की प्रमोशन चल रही थी हैदराबाद में, और वो ना सर मतलब आ नहीं पाए थे टेक्निकल्स के लिए सही टाइम पे, उधर भी और इधर भी। वो आए तो हमने रिहर्सल करी और मतलब मैं इतनी एक्साइटेड थी ना अंदर से, दैट दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम गोना सी अ बॉलीवुड स्टार इन लाइक ऐसे। वो बंदा आता है अंदर स्टेडियम के काले शीशे पहन के, ठीक है, और मतलब उसने ना वो ज्यादा कुछ रिहर्स कर नहीं पाए थे, सीख नहीं पाए थे क्योंकि उसकी प्रमोशन चल रही थी, दैट आई अंडरस्टैंड, बट उसने ऑलमोस्ट 90% ऑफ कोरियोग्राफी खत्म ही कर दी। मैं ऐसे करूंगा, मैं वो ऐसे करूंगा, मैं ये करूंगा और हो जाएगा। और हम भैंचोद 8 महीने की 1 महीने से 8 ओ मिनट की भाई। कोरियोग्राफी लर्न कर रहे हैं, ठीक है, क्या गुस्सा आया होगा 9 रे? गाने 8 मिनट का एक्ट मैं वही लगे हुए हैं ये करने में। मैं वही करूंगा जो मुझे आता तूने है। ये नहीं सोचा कि एग्जैक्टली तूने ये नहीं सोचा कि अच्छा एक मोनोलॉग बोल के इतना बन रहा है। भाई भाई सबसे फनी था दत्तो। वो आए हैं, उन्होंने अपना स्टार्ट किया है टेक रिहर्सल फर्स्ट टेक, ठीक है, और बंदा ना बीच बीच में कुछ भी बोल रहा है, ऐसे बीच कुछ माइक देख लो भाई। कुछ उल्टा सीधा बोलता है और फिर हे हंस देता है। एग्जैक्टली। चलिए पता नहीं सुन के कैसे ये ही तो पता निकला है। चला कार्तिक आर्यन बहुत रियल है मूवी। बहुत रियल है भाई, मतलब वो ऐसे ही जनरली ऐसे मूवी ही में। रहता है वैसे ही भाई वो। हंसता है, वैसे ही हंसता है। वैसे कहना चाहिए कार्तिक आर्यन एक्सपेक्ट कर रहे थे, डोनाल्ड डक आया था, वो गूफी था वो काफी। वो बहुत एकदम ही ऐसा है, आई फील लाइक वो आधा ज्यादा टाइम तो जोन्ड आउट रहता है, बहुत ही ज्यादा। हुक क्या आया था क्या? अब ये तो मुझे नहीं अपना पता। करियर इसे काम करना है आगे। बोल तो मैं रहा हूँ। मैंने बोल तो काम हो रहा करना है आगे। हम नाम ब्लर कर देंगे। ब्लर कर देंगे, नाम म्यूट होता है। बीप कर देंगे। वही बीप। वही। ओ भाई। तो Story continue. वैसा सीन था। तो हाँ, अब आइफा की बात में बोलूँ तो जैसे फर्स्ट शो मेरा मिला ना मुझे, तो फर्स्ट शो में मुझे फर्स्ट पोजीशन पे थी मैं, तो जो कोऑर्डिनेटर थे उन्होंने मेरा नाम और कोऑर्डिनेटर्स को ऐसे मतलब दिया आगे और रेफरेंस दी मेरी, दैट ये अच्छी डांसर है और अभी आई है, न्यू है, अच्छी है, तो देख लो। तो जिन कोरियोग्राफर के साथ अभी मैं काम कर रही हूँ मोस्टली बड़े शोज में, दे वर लुकिंग फॉर एन एक्स्ट्रा डांसर, उनके कुछ डांसर्स कम हो गए थे या जो भी, तो उधर से मुझे मैसेज आया था कि आइफा के लिए है, ये है वो है। मेरी तो फट गई, मैंने तो अभी तो एक शो किया है आइफा, तो मैं थी यस यस सर, ओके ओके सर। अब आइफा बहुत ज्यादा आगे पुश हो गया था, होना फरवरी में था, हुआ मई में था, बट बिकॉज मैंने आइफा के लिए कंफर्मेशन दी थी, उन्होंने मुझे जी सिने में भी ले लिया जो फेब में हुआ। तो वहां पे शाहिद, आलिया भट्ट, कियारा अडवाणी, पूजा हेगड़े, टाइगर श्रॉफ, वरुण धवन, इन सबके साथ एक शो में परफॉर्म किया था। तो जी सिने था मेरे लिए बहुत मेंटली स्ट्रेसफुल क्योंकि उनकी टीम इतनी स्ट्रांग है ना। कैसे है ये रियल लाइफ में, मतलब कि मतलब मतलब रिहर्सल्स interaction वगैरह कैसा पे रहता है? इंटरेक्शंस में कैसे हैं ये? यार मैं वरुण सही धवन की माइंड height क्या है? छोटा है यार, छोटा मेरी है। हाइट का है। इतना भी मतलब छोटा I'm नहीं not है। saying तुम छोटे हो, तेरे से but I'm छोटे तो just सिर्फ saying कि जजंत्रा मोमंत्रा में लोग हैं बस। समझ रही है? नहीं, बट वो छोटा है यार। बट मैं तुझे एक बात बताऊं, वरुण धवन ना बहुत चिल्लिस्ट स्वीट, चिल्लिस्ट बहुत डाउन Sweet. टू अर्थ स्वीट। चिल गाय है अगर वो। एक चीज है ना जो मुझे वरुण धवन के बारे में सबसे ज्यादा पसंद है, जब सेट पे एक्टर्स होते हैं ना, तब डांसर्स, क्रू, प्रोडक्शन के लोग, किसी को कोई मतलब झाट भर का फर्क नहीं होता और कोई किसी को रिस्पेक्ट नहीं होती उतनी जितनी इनके एक्टर्स की होती है, राइट? वरुण धवन एक ऐसा एक्टर है ना जो मैंने एटलीस्ट अपने बहुत ही शॉर्ट लिव्ड अभी तक के एक्सपीरियंस में नोटिस किया है, ही ट्रीट्स यू लाइक you're his equal even if we are dancers because he literally respects us at the level कि हाँ भैंचोद हम लोग 12-12 घंटे की रिहर्सल्स रोज कर रहे हैं, उसके साथ परफॉर्म कर रहे हैं, जो वो कर रहा है वो हमारी वजह से ही इतना अच्छा दिख रहा है, वो हमें उसी लेवल पे ट्रीट करता है। अभी रिसेंटली बात है, मैं एंटरटेनर नंबर 1 के शो के लिए कतर गई थी और वहाँ पे जैकलिन, शाहिद, वरुण, टाइगर सब थे, क्रू मतलब ग्रुप था, एक उनका शो था। एंड हम लोग ना शो के स्टार्ट होने से आधे घंटे पहले बाहर ऐसे जो बैक स्टेज एरिया होता है ना, वहाँ पे
ऐसे प्रेयर कर रहे हैं, थोड़ा गुड वाइब्स एंड एवरीथिंग। तो सब बस सर्कल में ना से गणपति बप्पा मोरया चेयर कर रहे थे। वरुण धवन पीछे से जा रहा था, मतलब बहुत बड़ा बैक स्टेज है ये पूरा स्टेडियम, वो पीछे से जा रहा था और उसको दिखा कि डांस टीम साथ खड़ी है सर्कल बना के और हम एक दूसरे को ऐसे वाइब्स पास कर रहे हैं। बंदा वहां से भागते हुए आया, कहते हैं वेट 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 वेट, और उसने हमें ज्वाइन किया है। अब वहां पे 6 और एक्टर थे, वो अकेले बंदे ने ये किया है क्योंकि वो हमें जेन्युइनली वैसे ट्रीट नहीं कर है। वो थोड़ा क्रैक है, वो बहुत ज्यादा एनर्जी है उसमें, ठीक है। हाँ, वो तो है बिना उसमें। बिना बात के जैकेट झुकेट उतारने में जो हाँ, लग गया था, फंस गई थी उसकी जैकेट उसके हाथ में, ठीक है। स्टेप आलिया मिस भट्ट कर को भी दिया था, उठाया था उसने गाना ऐसे मिस ही। कर दिया था, सब खराब कर दिया। जिस पोजीशन में नाचना था उससे 10 कदम आगे नाच रहा था, उसकी वजह से हमें अपना ऑन स्पॉट डांस चेंज करना पड़ एकदम गया। से भड़ास निकली है। बट Energetic बंदा ज्यादा बहुत है अच्छा यार है वो यार, बेचारा। बट ही इज अ नाइस गाय, बट बंदा बहुत प्यारा है। मे बी मतलब- डांसर्स वाला उसका ये हुआ ना, उसने मूवी भी की है ना, जैसे डांसिंग वाली ABCD ABCD2 की है और तो डांसर सब। डांस कर लेता है वो बंदा, उसको पता है जैसा ही हैज सो मच एनर्जी। आई फील वो ऐसे बाहर आ रही होती है, अभी निकालनी है सब कुछ कि अभी निकालनी है एनर्जी ऐसे से। हाथ थोड़ा खोल के ऐसे कर ऐसे मैं जगह दे रहा था, मैं उड़ ना जाऊं बहन चोद, बहुत तेज हवा आ रही थी। तो बेटे ज्यादा हवा मत लो। तो बस वही था, उसमें एनर्जी बहुत है बट बंदा बहुत प्यारा है कंपेयर टू। तूने बिग बॉस में भी डांस किया था ना? अबे यार वो याद मत दिला, तूने बिग बॉस में डांस किया हाँ, है? इसने मैं बिग बॉस लास्ट घर के अंदर जा चुकी घर हूँ। के अंदर गई थी अगर वो। किसी को कौन पता से नहीं है सीजन में, यहाँ कौन पे, से सीजन हाँ, में? पहले इससे ये- पहले वाले में था, कौन से में था? अब्दू वाला सीजन लास्ट था अब्दू ना। अच्छा, वाला लास्ट था, ईयर हाँ। वाला था। अब तो तो वो छोटे वाला गाय। हाँ, हाँ, अरे यार, प्रियंका शूट थी। चौधरी वाला वो हाँ। वही था। शूट थी एक दिन की, सर्कस का प्रमोशन था, रणवीर ओह। ये सब आए हुए थे, रोहित शेट्टी एंड ऑल। तो उनका जो गाना है ना, करंट लगा लंग, वो वाला हाँ, जो उस पे था। करंट लगा जो रंट लगा रंट लगा That- रंट लगा रे। वो जो गाना है, तो उसपे हमें परफॉर्म करना था और सर्कस की टीम की एंट्री हो रही थी और उसके बाद हम लोग घर के अंदर गए थे उनके कास्ट मेंबर को लेके, और वहां पे वो पूरा जो प्रक्रिया करते हैं वो गार्डन एरिया में, हाँ, वहां पे हम थे। तो मैं बहुत कम टाइम के लिए थे बट मैं थी, वो घर के अंदर थी और मैंने बिग बॉस का पूल जिसमें पत्ते तैर रहे होते हैं और गार्डन एरिया और बड़ा बड़ा सब कुछ, कैमरा वो जो घूमते हैं ऐसे वैसे, सब देखा है और बहुत ओवरवेलमिंग था वो। या आई वाज लाइक बिग बॉस के घर के बिग अंदर आ बॉस गई। के घर के अंदर। बट मेरा वही था कि अभी इस घर में तो बहुत कम लोग जा पा रहे हैं। जाना है मुझे वैसे, तो मेरा वही था। उस दिन मैं कुछ 1.5-2 मिनट के लिए घर के अंदर गई थी। आई वाज लाइक नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो कंटेस्टेंट बन के जाऊंगी। सबसे तो- वर्स्ट एनकाउंटर सेलिब्रिटी, किस सेलिब्रिटी? अभी हम सेलिब्रिटीज की बात कर रहे हैं। सेलिब्रिटी के साथ वर्स्ट एनकाउंटर, हाँ। कार्तिक आर्यन नहीं है क्या लिस्ट नहीं। में? माय हार्ट ब्रेक्स टू सलमान खान? नहीं यार, सलमान भाई तो बहुत प्यारे हैं। अरे यार। रियली, इफ यू आर लिविंग इनसाइड अ हाउस तो वो बहुत प्यारे हैं। मार पिटाई कुछ नहीं है। तो चंचल ने सुना नहीं है? क्या चंचल हंस देती, क्या बोला इसने? कहती कि सलमान भाई प्यारे हैं। मैं बोला इफ यू आर लिविंग अरे इनसाइड, भाई यार ये Ask her. हाँ, पूछते हैं, अभी पूछते हैं। इफ यू आर लिविंग इनसाइड अ हाउस तो सलमान भाई बहुत प्यारे हैं। फिर मैंने कहा रूम कि- रूम कि- नहीं कि होता नहीं घर है। के अंदर। हंस गई। बट वैसे बड़ा ही है। और बट मेरा वर्स्ट एनकाउंटर आई वुड से, मेरे बहुत दिल के करीब एक एक्टर है शाहिद कपूर, उनके साथ रहा। अरे नहीं यार, नहीं वो तो अच्छा लगता है बंदा। यार, किसी भी डांसर से मिल लो पूरी कम्युनिटी में, बॉम्बे में किसी भी सही डांसर से मिल लो, में? किसी भी क्रू मेंबर से मिल लो, शायद ही कोई शाहिद के बारे में अच्छा बोलेगा। वर्क एक्सपीरियंस वाइज, पर्सन ऑब्वियसली नाउ आई पर कांट से ऐसा क्यों? बिकॉज़ डांसर अच्छा है वो। यार तो एरोगेंट है क्या बंदा? बहुत ही स्टार ज्यादा। है। पावर पफ गर्ल्स की स्टार्टिंग में आता था ना कि थोड़ा सा ये थोड़ा सा वो, और फिर केमिकल है। तुम दोनों दूरियां बनाओ। आज ईशु बिल्कुल सही जगह वो- बैठा है। वो एरोगेंस को ना वो केमिकल एक्स समझ के डाल दिया इतना सारा उस इंसान में। ओह। बहुत सैड है यार, मतलब मेरा बहुत दिल टूटता है बिकॉज आई रियली वैसे I love him as an इंटरव्यूज actor. वगैरह में देखने में बहुत फन लगता है कि यार वो ऐसे fun लाइट है। हार्टेड बातें करता वो है, फन fun है। लगता सो है। द थिंग इज उसके साथ ना मैंने एक चीज सीख ली कि आर्ट और आर्टिस्ट को अलग कर दो। क्योंकि वो मुझे एज एन आर्टिस्ट, मतलब मुझे वो बंदा का काम, स्क्रीन पे प्रेजेंस, एक्टिंग, डांसिंग, लुक, सब कुछ बहुत पसंद है। पर हाँ, वो कितना बंदा हर लड़की का ऑलमोस्ट क्रश रहा है एक टाइम पे। यार, शायद लड़कों का पता भी आज रहा है, भी बहुत है। सारे में लड़कों ना- का क्रश है। आज भी है। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था उससे जी सिने में। अभी जो मैंने उनका शो किया था तब मुझे ऑलरेडी पता था ना कि ऐसा है, तो मैं डिसअपॉइंट नहीं हुई, तो मैं खुश थी उसके साथ। मैं चली गई थी कि सर मेरे साथ फोटो ले लो। बट फर्स्ट टाइम जो मैंने जी सिने किया था, इट वाज लाइक, आई रिमेंबर आई क्राइड ऑन स्टेज व्हाइल डूइंग मौजा बिकॉज मुझे
2 दिन के लिए ना हम मतलब वो 9 मिनट का एक्ट था, हाँ। हम कर रहे हैं पूरा 9 मिनट का खत्म होने वाला है और तुमने ऐसे यूफोरिक वे में परफॉर्म कर रहे होते हो बिकॉज यू आर लाइक पूरी ऑडियंस है, लाइट्स तुम पे पड़ रही है, अंधेरा होता है तो तुम जोन आउट होते हो, सिर्फ मसल मेमोरी पे डांस कर रहे हो और स्माइल कर रहे हो ऐसे। मैंने 2 सेकंड के लिए शायद को देख लिया था और मेरा ना दिल बैठ गया कि भाई ये एक्चुअली हो रहा है। बट एक्सपीरियंस ऐसा था जो एक्चुअली कंट्रोवर्शियल चीज जो हमें चाहिए इस स्टोरी में से। ऐसा तो नहीं था ऐसा तो नहीं था नहीं था बिल्कुल भी। हाँ। तो जी सिने में ना शाहिद कपूर का एक परफॉर्मेंस जो था वो था 9 हम्म। मिनट का एक्ट था, कुछ 8-9 मिनट का, ठीक है। उस बंदे के लिए स्पेशली उस बंदे के परफॉर्मेंस में 3 गाने थे जिनके लिए स्पेशली एक अलग स्टेज बना था, क्योंकि जो जीसी ने था वो ओपन ग्राउंड में हो रहा था इधर बीकेसी में, तो उधर एक सेपरेट स्टेज बना है मेन स्टेज के अलावा, क्यों? जहाँ पे कलरफुल पूरा एक प्रोडक्शन ने बनाया था कि कबीर सिंह का जो म्यूजिक है ना वहाँ 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 उस पे वो अच्छा। बाइक पे उस वाले स्टेज पे हाँ। जाएगा, उस स्टेज पे फिर ये 3 गाने परफॉर्म होंगे और उस हिसाब से कोरियोग्राफी बनी थी, उस हिसाब से म्यूजिक एडिट हुआ था जो हम 20 दिन से रिहर्स कर रहे थे और उस हिसाब से वो स्टेज पे पूरा अलग अलग कलर्स के क्यूब्स बने थे, लाइक से पिरामिड टाइप, पूरा एक सैटेलाइट स्टेज था यार जिसमें मतलब लाखों लगे हैं उस स्टेज बनने में। इंटरेस्टिंग होने हैं। वाला है, ऐसा लग रहा है। सर आते हैं शो वाले दिन दोपहर को टेक्निकल करने पहली बार, ठीक है डांसर है वो तो उसको ज्यादा रिहर्सल की जरूरत नहीं है। टेक्निकल का मतलब क्या है? टेक्निकल रिहर्सल होता है तुम्हारा कैमरा टेक और अच्छा, तुम्हारा कि आर्टिस्ट के साथ सारी रिहर्सल, चीजें स्टेज पे सब कुछ verify मार्क करना, स्टेज ठीक पे है। स्टेज पे मार्किंग्स लेना, एक्टर के साथ मार्क करना, कैमरा टेक लेना, पोजिशनिंग, सो दैट जब हम लाइव परफॉर्म करें और वो जो टेलीकास्ट होता है ऑलरेडी द 100% कैमरा right. टीम नोज कि कौन से मूवमेंट्स कहाँ पे लेने हैं एंड ऑल ऑफ दैट। ओके। एंड क्योंकि हॉल में रिहर्स करना डिफरेंट और स्टेज पे फैल कर डांस करना डिफरेंट होता है ना, तो इसलिए यार मेरा हाथ लग जाए ना तो आई एम रियली सॉरी, बट मेरी आदत है, मैं थोड़ा कोई बात खुली मैं शायद हुई नहीं हूँ। इंसान। हाँ ठीक है, फिर नहीं लगेगा हाथ। तो शायद बात छोड़ना चाह रही है। तो ऐसे ही था कि उसके लिए उस बंदे के लिए स्पेशली एक स्टेज बना है और 3 गाने हमने वहां करने हैं। म्यूजिक में बीच में कुछ 16 बार का गैप है जिसमें हम स्टेज से उतरते हैं, भाग के 600 मीटर दूर वाले उस स्टेज पे जाते हैं, उधर जाके नाचते हैं, ठीक है। सर आते देखते कि क्या करना है, फिर हमारे कोरियोग्राफर को बोलते हैं कि ये तो नहीं करूंगा मैं, और हम खड़े हैं वहां पे धूप में स्टेज पे लगे हुए हैं जो हम 20 दिन से मतलब परफॉर्मेंस से कुछ टाइम पहले, कुछ घंटों पहले। क्या जब ऐसे कोई स्टार मना करते तो उनसे पूछता है कोई कि क्यों? हाँ तो उनसे पूछा, उनको हमारे सर ने उनको बताया कि विजन ये है, ऐसा अच्छा लगेगा, ये है वो है, लाइटिंग वगैरह बहुत सॉलिड लगेगी, आपका बाइक पे भी पूरा वो आएगा। एंड ही इज लाइक पॉइंटलेस है, मैं क्यों जाऊं दूसरे स्टेज पे, जब वापस इधर ही आना है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं करूंगा। वो पूरा पार्ट ये तो ऐसा मैं नौकरी पे क्यों जाऊँ, वापस घर ही तो आना है। वो पूरा पार्ट बंदे ने कैंसिल करा दिया। जो पूरा स्टेज बना था, वो जो पूरा हमने रिहर्सल करी थी, वो पूरा जो सेट था कैंसल्ड आउट 4 hours बिफोर द शो। एंड द फर्स्ट टाइम तो म्यूजिक एडिट हुआ अकॉर्डिंगली, मतलब मान लो ऐसे फॉर एग्जांपल 6 बीट का गैप है दूसरे गाने के पहले, उन 6 बीट में हम इधर से उधर पहुंच रहे हैं, वो म्यूजिक अब कट हो गया है, अब डायरेक्टली वो 6ठी बीट आएगी, बीच का गैप हट गया है। हमने पहली बार वो एडिटेड म्यूजिक पे लाइव शो में डांस किया है, क्योंकि शो से कुछ घंटे पहले ही ये चेंजेस हुए हैं ना, और उसके बाद हमें हेयर एंड मेकअप के लिए भेज दिया था, तो हमें रिहर्सल का टाइम तो मिला नहीं। कैसा गया शो? शो तो बढ़िया गया जैसा गया, अच्छा ही गया, बट मतलब बहुत ना एज एन आर्टिस्ट, एज अ क्राफ्ट, लाइक एज अ पर्सन who's trained, who's into the craft and everything, I feel आप थोड़ा ना डिसरिस्पेक्टफुल है, क्योंकि आई गेट दैट यूर अ डांसर, बट एट द सेम टाइम you right now you're an actor who's performing and the choreographer calls the shots, the choreographer has a vision, the production Exactly. team has a vision, just the channel has a vision. You can't just come and be like मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। तुम्हारा ये ऐसा है कि तुम इतनी सारी दिनों की मेहनत पे बस ऐसे ही हाँ तुम्हारे मतलब बस पे रुक गई। I think what she's trying तुम्हारे- to say कि mind you, you're getting paid for this. हाँ। तू free में नहीं कर रहा है भाई। Exactly. तू एहसान नहीं कर रहा हम पे। exactly Good ass point. और तुझे पता है उसका ऑलरेडी इतनी मैग्नम ओपस परफॉर्मेंस थी ना, क्योंकि उसको 25 साल होने वाले थे, 25 साल हो गए थे, दैट वाज अ सेलिब्रेशन 25 इयर्स ऑफ शाहिद कपूर। उसकी परफॉर्मेंस के स्टार्टिंग में कार्गो होता है ना, कार्गो जो शिप में जाता है बड़ा बड़ा, ओपन कार्गो में सजी आसमान से आए क्रेन में, कार्गो के अंदर खड़े हुए ऐसे, फिर भी मैंने देखा है शायद। हाँ जी हाँ, ने इस मैंने भी साल का देखा था परफॉर्मेंस शायद। है, ऊपर से आसमान में आते हैं सर, चोंच वाले जूते पहन के। सबसे ज्यादा फेवरेट कार्टून कौन सा है इस टाइम पे? कार्टून हाँ, या इंसानों फिर में, कोई भी ऐसी को नहीं। इंसानों में तो कार्टून? बहुत है। तू शाहिद कपूर से कार्टून पे कैसे आ गया? इंसानों में कौन है?
पता नहीं शायद उड़ता पंजाब देखी है तूने? अपना लिया शायद जिंदगी में। कौन सा कार्टून है? मैं कुछ करना चाह रहा था, तुम कुछ मत होने देना। मैं अच्छा बताता कि मेरा रणवीर सिंह है इस टाइम पे। यार मुझे तो बहुत पसंद है यार रणवीर सिंह। डिसअपॉइंट हो गए सर, क्यों नहीं, भाई? रणवीर सिंह मुझे ही पसंद है। मुझे बहुत पसंद है। पर ये कह रहा है इसे कार्टून लगता है। क्यों? नहीं, इसका पसंदीदा नहीं, वो अभी कार्टून है वो। देश के लिए कार्टून ने पूरा खराब कर दिया भाई। तुम तो बहुत बेकार लोग हो भाई। मैं तो रिलेशनशिप में आने वाला तुम था ये दीपिका सब। वाले वो पूरे सीन की बात कर रहे हो? हाँ, मैं तो नहीं लैंड दीपिका, नहीं हुआ अरे क्योंकि तुमने होने ही दिया, बीच में टोकने बैठ गए हो सारे के क्योंकि सारे। रिलेशनशिप की बातें ही नहीं करती मैं। रिलेशनशिप की बात ही नहीं करती। मैं मर्द जात से ऊपर उठ चुकी हूँ। लड़कियां कॉन्टैक्ट हर श्रुति हरीजा। मैं उड़ चुकी हूँ। लड़कियां एक्सप्लोर कर ले थोड़े टाइम। वो करके पहले छोड़ दी थी। तो अब मैं सिर्फ अपना काम एक्सप्लोर ये जानना है हमें। नहीं, ये यार, जानना ये- है हमें। अरे अगर यार हम- वही स्कूल कॉलेज के टाइम पे यार ट्रूथ एंड डेयर वगैरह, इसको किस कर लियो, उसको ये सब वो करके छोड़ दिया है। कैसे होता है ये? बहुत कैसे होता है, क्या होता है? जैसे लड़का लड़की का होता है वैसे ही नहीं, वो होता आई है। गेस वो पूछना चाह रही है कौन से स्कूल है जिनमें ऐसे ट्रूथ एंड डेयर हो रहे हैं। नहीं नहीं, हमारे स्कूल में तो बहुत कुछ होता था। DPS डीपीएस में से थे। हूँ मैं। वो भी ओ गुड़गांव। ठीक। केंद्रीय विद्यालय डीपीएस। DPS के अभी कोई talented- डीएवी वाला है यहाँ पे? नहीं। लड़कियों से बात करती केवी। डीपीएस के टैलेंटेड छात्रा उनकी इमेज मेंटेन करते हुए बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, लड़कियां में भी, मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। सलमान खान के साथ कैसा एक्सपीरियंस? यार सलमान भाई बहुत स्वीट है यार, सही में बहुत स्वीट है। मतलब जैसे उनके एक इमेज है जैसे मेरी बाहर तूने की वो फोटो देखी है? मेरी प्रोफाइल पे एक फोटो है जिसमें मैं देखी वो है हंस मैंने रहे हैं। वो ऐसे वाली हाँ। हाँ हाँ, मैंने भी देखी हो। यहाँ पे ब्लैक कर देना। मतलब तो- वो है ना जैसे कि वो लेट आना, ज्यादा सीरियस यार ना वो लेना अंडरस्टूड, चीज को। मैं तुझे बताती हूँ, वो सीन है। सलमान भाई आते हैं सेट पे, अगर मतलब मैंने उनकी कौन सी मूवी आई थी वो गंदी सड़ी सी सिद्धार्थ निगम वाली, अभी बहुत सारे किसी लोग का थे भाई उसमें, किसी पूरी की बारात थी। हाँ, किसी का भाई किसी की किसी जान। का भाई सिद्धार्थ किसी की निगम, ये जान। कौन है? सिद्धार्थ वो निगम, वो हाथ नहीं डांसर, छोड़ना, साथ वो नहीं फ्लिप छोड़ना, करता है। दूसरी। जो जो डांस बच्चा करता था। हाँ, ओ यार, वो सिद्धार्थ सिद्धार्थ निगम में आया था, आईजीटी में आया अवनीत था, कौर का boyfriend था एक अलादीन time। में था, अवनीत कौर का अवनीत कौर का बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड था। है वो। था हाँ। एक टाइम। अलादीन में साथ थे ना दोनों। मैजिक मैजिशियन था वो उसमें। अलादीन था। अलादीन था। अच्छा, ओ सॉरी, मुझे लगा कोई। शाबाश। कोई ना, इट्स ओके। सलमान खान। इतनी देर बाद मुंह खोला उस तो भी movie क्या? के लिए- अरे नहीं, हमने मुझे लगा सलमान वो खान की इतनी थिएटर बिचिंग का कर रखी है ना कुछ इस चैनल पे, हद से ज्यादा। मैं इसलिए दूसरी साइड बता सकती हूँ ना, बता दे शायद हमें। पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज हो जाए। और उनके फैन इतने आके गालियां देते हैं भाई। मैंने तभी तो दोस्त यार, फैंस कैन फॉलो मी, आई एम अ मतलब सलमान बात ये है ना फॉलोअर। कि सलमान भाई पे जोक्स बनाना बहुत इजी है, हाँ हाँ, कि of उनकी course, लाइफ है। ऐसे पूरी खुली हुई है और इतने सारी है। कंट्रोवर्सीज और वो सब, उन पे जोक बनाना सबसे आसान है। पसंद तो मुझे भी सलमान पर खान पर पसंद हाँ। है सलमान खान की मूवीज बहुत यार ज्यादा। सलमान भाई के बहुत सारी गाने, ऐसे रही सलमान हैं। भाई की मूवीज, सलमान भाई मतलब जैसे भी है ना, आई फील फर्स्टली आई थिंक ही इज वेरी ओल्ड, ठीक है नाउ, हाँ। हिम एंड शाहरुख, लाइक लोग भूल जाते हैं बिकॉज वो पब्लिक फिगर है कि भाई कैसा दिख रहा है भाई बुड्ढा। अबे ही इज 58, हाँ, तुम्हारी बाप से शायद बड़े हैं वो। बड़े हैं। यू डोंट रियलाइज दैट जस्ट Exactly. बिकॉज उनको एक रोल दिया हुआ है डजंट मीन दैट यू कांट कमेंट दैट वे, क्योंकि वो बड़े हैं। हम्म। बट मेरा एक्सपीरियंस उनका यही रहा है, आईफा में मैंने उनके साथ परफॉर्म किया था एंड मतलब ये अंडरस्टूड है और ये सबको पता है कि सलमान भाई लेट आते हैं, ठीक है, और क्यों ना आए, सलमान खान है वो। क्या मतलब करेगा वो कि- बंदा इसमें सुबह के तो- 6 बजे इसमें तो आके? आपस में उनका कंपटीशन, सलमान और शाहरुख दोनों ही लेट आते हैं। क्या बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, वो बंदा क्या कर, मैं तुझे बताती हूँ क्यों, क्योंकि सेट पे ना बहुत चीजें धक्के के जोर पर होती हैं, ठीक है, फिटिंग लग रही है, कैमरे लग रहे हैं, वो पूरे क्रू वगैरह सब हो रहा है, कोई लाइनें रिवाइज हो रही हैं, मेकअप हेयर में टाइम लग रहा है, तो एक्टर्स प्रेफर टू कम एट द टाइम व्हेन द शॉट इज रेडी सो दैट और हम ये कुछ आए, ऐसा है ना- अपना काम करें और फक ऑफ हो जाएं। ये कुछ ऐसा है ना, आम लोग टाइम पे आते हैं। एग्जैक्टली वही आम बात नहीं है, हाँ। एग्जैक्टली ही इज नॉट मैंगो। हाँ, ही इज नॉट। तो मैं जब लोग बोलते हैं ना सलमान भाई लेट आते वो अंडरस्टूड है, और इस बारे में कोई कंप्लेंट भी नहीं करता इंडस्ट्री में, क्योंकि वो है तो है भाई, तुम सलमान खान नहीं हो, चुप कर जाओ। बेसिकली जस्ट लाइक तुम दीपिका पादुकोण नहीं हो, जज मत करो। बात वही है, वो दीपिका पादुकोण है, तुम कौन हो? राकेश? Who the fuck are you? लप्पू सा सचिन। मैं जो जिंदगी में एक लड़की ने छुआ नहीं होगा। एग्जैक्टली, हमने लास्ट टाइम पॉडकास्ट किया था दीपिका यही वाले पे, बोला था हमने भी। सेम था हमारी और भी ये क्या, चीज। जिन लोगों ने लाइफ में ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया होता है ना, वो ऑफन दूसरे लोगों को जज करते हैं, ये फैक्ट है। तो सलमान भाई को जो लोग जज करते हैं वो अपने घर में अभी ये डिस्कस कर रहे होंगे कि भाई तूने दूध के 22 रुपए नहीं भेजे मुझे,
वो बंदा 22 करोड़ दे देगा किसी को ऐसे ही 22 रुपए में कौन सा दूध आ रहा है भाई? आता है यार 22 रुपए का आता है Toned, दूध। 23 double रुपए का toned, टोंड का पैकेट आता है, मुझे पता है, बैचलर लाइफ। तो उसको आदत है, सब हम बदतमीजी रिलेशनशिप करता पे है। जाने ही नहीं वाले क्या, मतलब कि मैं जा सकते हैं, कोई ठीक ना। है। तो- कब से सिंगल है तू? अच्छा हाँ, सिंगल है, मिंगल है, डबल है? हाँ अभी सिंगल है, डबल है, क्या है? टेक्निकली मैं 1 साल और 2 महीनों से सिंगल हूँ। मेरे दिमाग में मैं 9 महीनों से सिंगल हूँ। I was just about to say कि दीपिका वाले आंसर नहीं चलेंगे बट नहीं नहीं, she went right there. मेरे दिमाग में मैं 9 महीनों से सिंगल हूँ, because in my head I was committed to him, स्मार्ट। but in a good way ना। मैं आसपास मुंह नहीं मार रही थी, ये दीपिका पादुकोण बर्न फॉर नो रीजन। तो बस ओ यार। in my head I was mentally committed to him, I don't think उसको ज्यादा तो बुरा लगा थोड़ा कट गया बस, बहुत सारा कट गया बस। बहुत सारा ठीक है, ये पहले चल दीपिका, चल नोज बोल रही है, बहुत सारा बहुत कट। सारा कर तेरा लड़कों का टाइप क्या है? लड़कों से ऊपर उठ Red चुकी है तो। flags. अच्छा तूने एक बात भी कही थी हमसे कि मैं पॉडकास्ट से बोलूंगी, जिंदगी में मैंने एक चीज सीखी है। आ गए हम फाइनली उस बात पे आ गए हम। 3 घंटों हो। बाद। ये हम हाँ। आपके हैकोन वाला खांसी था यार ये? नहीं नहीं, ये एक्चुअल खांसी था, थोड़ा ऐसे मुझे लगा पोल्यूशन हो रहा है। उसने से पर्सनल नहीं नहीं, तो मैंने ऑफ लेट एक चीज रियलाइज करी है, विच इज कि अगर मैं किसी आदमी पुरुष की ओर आकर्षित हो रही हूँ और मुझे उनसे बात करने की या उनके आसपास मंडराने की तहे दिल से इच्छा हो रही है। जिज्ञासा हो रही है। जिज्ञासा हो रही है, तो मुझे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्योंकि मेरा टाइप और मेरा एक्सपीरियंस हैज ऑलवेज लैंडेड मी इनटू हेल वन वे और द अदर एट सम पॉइंट। तो नॉट विद जस्ट द व्हाट्स पर्सन, हेल? हेल क्या है यहाँ? सबके अलग अलग तरह के हाँ होते वही, हैं यार। तभी मैंने पूछा कि Yes, मेरा see, I'll be very honest, हम्म। जैसे मैं अपने बारे में ही बोलूंगी, मैं दूसरे लोगों में बात नहीं कर सकती। मेरे खुद की लर्निंग से मैं इतना जानती हूँ कि मुझे कोडिपेंडेंसी इश्यूज हो जाते हैं अगर मैं एक रिलेशनशिप में बहुत ही ज्यादा प्यार में आ जाऊं। मैं धीरे धीरे अपनी इंडिविजुअलिटी खो देती हूँ, और अब वो मैं लाइक आई नो इट, सो आई कैन वर्क ऑन इट नाउ एंड आई हैव बीन वर्किंग ऑन इट, बट मुझे पता है कि ये एक टेंडेंसी है, ये होता काफी है अच्छा मेरे पॉइंट साथ। है कि कोडिपेंडेंसी खोने का। हाँ, ये क्योंकि होता है मेरे साथ। ये मेरे ख्याल से ये बहुतों के साथ होता है कि तुम जब आप एक बहुत हाइपर इंडिपेंडेंट या बहुत ज्यादा सेल्फ एफिशिएंट इंसान होते हो ना, जब आपको फाइनली किसी से बहुत ज्यादा प्यार होता है और आप उस इंसान के अराउंड सेफ फील करने लगते हो कि आप अपना गार्ड डाउन कर सकते हो और इस इंसान के आसपास घूम सकते हो, और इस इंसान क्यों हंस रहा है भाई तू? उसने बोला तो अपनी गार्ड डाउन फिर उसने करेक्ट किया। किसी ने नोटिस नहीं किया तो मैं मेंशन नहीं यार, कर। हाँ, गार्ड भी डाउन कर ही रहे हो क्या? कभी पुसी कभी बम। कभी थे कभी हम। इसे यहीं खत्म कर दो, आगे कंटिन्यू करने I की didn't जरूरत say नहीं है। anything. जब आप किसी से मोहब्बत करने लगते हैं और धीरे धीरे उनके होने लगते हैं और धीरे धीरे उनके आसपास अपनी इनहिबिशंस कम कर देते हैं, तो आपकी वो जो आई फील सेल्फ सफिशिएंसी और इंडिविजुअलिटी होती है ना, वो आप थोड़ी बहुत लूज कर देते हो। एटलीस्ट ऐसा उन लोगों के साथ होता है जो सारा टाइम बहुत इंडिपेंडेंट या हाइपर इंडिपेंडेंट रहते हैं, लाइक आई विल डू एवरीथिंग ऑन माय ओन नॉर्मली इन लाइफ। तो उनके साथ ऐसा होता है साइकोलॉजिकली दैट व्हेन यू गेट अटैच्ड टू समवन यू लेट लूज वे टू मच ओवर टाइम। तो मेरे साथ तो ये होता ही है कि मुझे कोडिपेंडेंसी इश्यूज हैं और मेरे साथ ऐसा होता है अटैचमेंट के साथ, बट बिकॉज अब मुझे ये पता है तो मैं ये भी जानती हूँ कि मुझे स्टार्टिंग में बहुत चीजें ना ऑब्जेक्टिवली नहीं देखती जब मुझे कोई इंसान जेन्युइनली पसंद आ जाता है, और जब मुझे वो चीजें दिखेंगी भी या कुछ गलत होगा भी जो शायद मैं अग्री नहीं करती, आई टेंड टू लुक पास्ट इट बिकॉज माई वॉन्ट टू बी विद दैट पर्सन इज वे मोर देन माई वॉन्ट टू फिक्स दैट वन थिंग, तो आई विल लेट इट गो। तो मेरे साथ ऐसा होता है, विच इज वाई जिंदगी में मैंने एक चीज सीखी है फाइनली कि अगर किसी पुरुष के प्रति मैं आकर्षित हो रही हूँ तो मुझे उनसे ऑपोजिट डायरेक्शन में भागना है, क्योंकि मेरा टाइप सही नहीं है। तो अगर कोई लड़का है जिसके साथ मुझे लगता है जिसको मैं पसंद आऊं या जो मेरे साथ बात कर रहा हो जिसमें मुझे इंटरेस्ट ना हो, तो मैं सीख गई हूँ कि मुझे इसमें इंटरेस्ट होना पड़ेगा होना चाहिए, क्योंकि यही सही है। ओह, और मेरे साथ इनफैक्ट ऐसा हुआ भी है, जो इससे पहले मेरे लाइक जो दीपिका। लास्ट बॉयफ्रेंड भी था उसके साथ भी इट वाज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। He liked me, I didn't like him, I liked him, he didn't like me, and that kept on continuing until the point where we actually started dating.
but that entire phase of liking, not liking, not liking kind of fucked it up. So like I feel गलत ट्रेन में चढ़ गए हैं क्या? I feel वो होता है कि मेरे साथ ना ये प्रॉब्लम है, जब किसी को मैं पसंद आती हूँ मुझे वो पसंद नहीं आते, फिर उसके बाद मुझे वो इतने पसंद आ जाते हैं कि अच्छा, जब वो भाव देना बंद कर देते तो दूसरे वाला लगता हाँ। है। ओह, Toxic, रिजेक्शन। तो जो जिन जिन लड़कों को श्रुति पसंद है उनके लिए ये एक सीख है, रिजेक्ट इसको करो थोड़ा इसे। भाव देना बंद कर दो। नहीं ऐसा भी नहीं इसको है। ये ऐसा लग रहा है मुझे जैसे पतंग उड़ाई इसने कट के, अरे यार वो मुझे जो तो यही वाली पतंग चाहिए, यार- उड़ाई क्यों मैंने ये वाली? क्लास में वो जो लड़के पोनीटेल खींच के तंग करते हैं ना, वो अच्छा लगता है लड़कियों को। कोई ऐसा रूमर बॉलीवुड का जो तेरे लिए बस रूमर हो? And then you went to Mumbai and like, oh fuck, this is ये तो real. सच है। हाँ। कास्टिंग काउच हो गया या That's फिर yeah, like stuff like that. It's very true. कास्टिंग काउच क्या है असली में? होता मतलब मजे मैं मतलब एक actor है। मैं बोलने वाला था मजे आते हैं क्या? या तो मैं नहीं। बताती हूँ, मैं मेरे दोस्त और बहुत लड़कियां हैं जिनके साथ ये एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं, तो मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता सकती हूँ। मतलब मेरे साथ इस लेवल तक नहीं हुआ कि मतलब मैं फंस गई, ठीक है, बट मेरे कुछ दोस्तों का हो चुका है जिनको आज की डेट में ना, पहले क्या होता था दैट मतलब आज से 15-20 साल पहले, 10-15 साल पहले तक you had to go to audition houses and casting places and give your pictures, give your portfolio. Now everything is digital. तो व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बनते हैं, ब्रॉडकास्ट जाते हैं, इंस्टाग्राम पे कास्टिंग कंपनीज की ग्रुप्स, पोस्ट और पेजेस हैं, और वो कास्टिंग कॉल्स अपलोड करते हैं। जैसे YRF की भी शानू शर्मा कास्टिंग का एक पूरा पेज है, उस पे कास्टिंग कॉल्स आती हैं। तो ओपन हो गया है सब कुछ अब कि आप ईमेल कर दो, व्हाट्सएप कर दो। तो व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं बहुत सारे कास्टिंग के, ठीक है। अब तुम्हें क्या पता है इनमें से कितने लोग जेन्युइन है, कितने लोग फेक हैं। एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स दैट हैपेंस सैडली दैट बॉयज एंड गर्ल्स बोथ आर चीटेड ऑफ मनी, क्योंकि उनको किसी ने मैसेज किया कि आपकी हमें प्रोफाइल आई थी, इंटरेस्टेड फॉर दिस कास्टिंग, तुम भेज दोगे बिकॉज यूर अ फ्रेशर, यूर हाँ काम चाहिए, वाओ, तुमने अपनी प्रोफाइल भेजी, तुमने अपना कुछ भेजा। ये मोस्टली उन लोगों के साथ होता है जो मुंबई में नहीं होते हैं, जिनको नहीं, और जिनके कोई दोस्त इस फील्ड से नहीं होता ना, उनको तो बिल्कुल भी नहीं पता होता कि कोई एकदम ही ऐसे उठ के आ जाए ना, कोई दोस्त नहीं है बॉम्बे में, उठ के आ जाए अकेला रहे और उसको एक्टर बनना है। ऐसे लोगों के साथ बहुत होता है कि पीपल चीट देम ऑफ मनी, दैट आपको अच्छा हमने सेलेक्ट कर लिया बट आपको लॉक इन के लिए इतने पैसे देने पड़ेंगे, और फिर गायब। ये लड़कों के साथ बहुत हुआ है, लड़कियों के साथ हुआ है, मेरी एक फ्रेंड के साथ हुआ है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट कास्टिंग काउच रिलेटेड तो ऑफ कोर्स सेम बेसिस पे, क्योंकि इतने इंस्टाग्राम के थ्रू लोगों के नंबर्स लोग लेते हैं कि आई एम फ्रॉम दिस कास्टिंग कंपनी, आपका प्रोफाइल नंबर है, देते कि उन्हें नंबर opportunity दिखती है। एग्जैक्टली, एंड उसमें कुछ गलत नहीं है, आप दोगे अपना नंबर। ब्रांड देंगे। कोलैबोरेशंस के लिए भी तो हमें जब ऐसे ही टेक्स्ट आते हैं ना, दैट प्लीज लेट अस नो योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स सो दैट वी कैन रीच आउट टू यू, तुम दे दोगे कॉन्टैक्ट डिटेल, अब तुम्हें क्या पता उन बंदा कौन है। वही तो बस मतलब सीन ऐसा रहता है कि यू जस्ट हैव टू बी वेरी कॉशियस, एंड लक की बात है कि तुम किससे बात कर रहे हो, पूरी जानकारी लो कि पेमेंट कितना है, डेट क्या है, आप कौन सी एजेंसी से हो, वेरीफाई करके चलो, वेरीफाई करके चलो, स्पेशली गर्ल्स। काम की बात हो रही है गाइस, कास्टिंग काउच की नहीं। डांस करियर शुरू करने के बाद से, जैसे तूने जॉब छोड़ी और उसके बाद डांस शुरू किया, उसके बाद जो जर्नी रही है, जैसे कितना 1.5-2 साल हो गए शायद, 1 साल हो जाएगा। हाँ, 1 साल हो गया, उसमें सबसे लोएस्ट फेज क्या रहा है अब तक? लोएस्ट काम को लेके या फिर फ्रेंड्स को लेके या कुछ भी पर्सनल लेके या काम को लेके, दोनों में? यार सो एक टाइम था जब माय पेरेंट्स वर आल्सो नॉट डूइंग वेल, माय डैड्स हेल्थ वाज नॉट गुड, माय पेरेंट्स वर नॉट डूइंग वेल, प्लस मैं घर पे बहुत लड़ाई वड़ाई करके आई थी, और मतलब ये ठान के आई थी कि मुझे तो यही करना है, यू नो, नो आई हैव एन एल्डर सिस्टर, तो कि मुझे यही करना है। और बहुत कलेश हुआ था इस बात पे, और मतलब मुझे सुना दिया था दैट यू नो लाइक वी डोंट सपोर्ट इट एंड ऑल, बट मैं बहुत ऐसे हमेशा से रिबेल रही हूँ, तो बहुत ड्रामे करके आई थी कि मुझे तो करना है, कुछ भी कर लो, मैं तो जा रही हूँ एंड ऑल ऑफ दैट। बट तो एक वो था एंग्स्ट टू प्रूव कि अब करना तो है, अब डिसीजन तो ले लिया और इतना मतलब ड्रामा कर लिया तो करना तो पड़ेगा। ऑन टॉप ऑफ दैट मेरी फैमिली में थोड़ा प्रॉब्लम्स चल रहे थे, माई डैड वॉज ऑल्सो नॉट डूइंग वेल हेल्थ वाइज, एट द सेम टाइम I was not doing well emotionally because I was going through a really pathetic phase with my ex-boyfriend और breakup या जो भी कह लो, situationship। तो वो पूरा पार्ट, ये वर्ड मुझे काफी पसंद है, सिचुएशन। मुझे भी बहुत पसंद है, मैं 8 महीनों के लिए थी एक में, तो बस 1 महीना और रह गया। खैर, तो सिचुएशन बाहर आ हेलो जाती है। डैडी। see I didn't take it there. I had the thought but I didn't take it there. अगर तू इसे ना पसंद कर रही है तो तुझे ये सोचना चाहिए कि तुझे इसे
अगर आपको कुछ लोगों से बना के रखनी है तो आपको शायद ऐसे जोक नहीं मारनी चाहिए। I guess I'm तो do. दिख रहा है तुझे? Then I know what I'm doing. तो मैं अपनी बात नहीं कर रही थी। मैं अपनी बात कर रहा था। फिर ठीक है। चलो दोनों के दोनों। जो भी वही था, मैं इमोशनली बहुत फक थी, घर पे बहुत सीन था और मुझे हम्म। काम भी नहीं आ रहा था, क्योंकि ये प्रोफेशन ऐसा है, एनी आर्टिस्टिक फील्ड इज सच, इवन इफ यू आर इनटू कंटेंट क्रिएशन, इफ यू आर अ यूट्यूबर, इंस्टाग्राम क्रिएटर, ब्लॉगर, राइटर, व्हाटएवर, इफ यू आर एन आर्टिस्ट फील्ड एंड यू आर नॉट इन अ पेरोल, इफ यू आर अ फ्रीलांसर, तो तुम्हारे हर महीने का सेम इनकम नहीं रहता है, पर हर महीने का सेम खर्चा जरूर रहता है, और कभी कभी खर्चा ज्यादा भी रहता है, Somebody gets it. क्योंकि किसी को कभी हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाए। यार आजकल तो आई फील हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है कि हेल्थ केयर इतना महंगा है। मतलब कल मुझे डर लगता है यार, मेरे नी में प्रॉब्लम हो गई थी, पैर मुड़ गया था, बहुत सीन हुआ था, और मैं डॉक्टर पे नहीं गई, और मैं घर पे ठीक कर लूंगी, क्योंकि मैं डॉक्टर पे जाऊंगी खड़े खड़े वो मुझे 3-4 हजार ऐसे ही ले लेगा। ये कहाँ सबसे से बड़ा दूंगी? डर रही है आज के टाइम मतलब पे, सही तुम में। सोचो, तुम अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख सकते, क्योंकि हेल्दी रहने के लिए महंगा खाना है, और हेल्थ अगर खराब हो गई तो ठीक करने के लिए पैसे देने हैं, महंगे वही। हाँ। और किसी भी महीने कभी किसी को कुछ भी हो सकता है। मेरे लिए मेरा डॉक्टर केमिस्ट वाला है। मैं कहा मुझे ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये मैं हो रहा है, chemist दवाई को दो। बोलती हूँ, वही भैया बता गराज देते हैं। नहीं जा रही है, भैया हाँ। कुछ दे दो। वो मुझे कह रहा है आप डॉक्टर के पास जाइए। अब उसको कौन समझाए अकाउंट में कितने 500 रुपए ले रहा है एक विजिट के, बस दवाई Exactly. लिखने के, यही जो तू देगा मैं। 500 से भी ज्यादा भाई नहीं अब तो। मिनिमम बता रहा हूँ मैं, अच्छे डॉक्टर के हाँ, पास नहीं जा मतलब रहा, मतलब मैं स्पेशली इफ यू आर अ वुमन एंड यू हैव टू गो टू अ गायनोकोलॉजिस्ट फॉर अ रूटीन चेकअप, कुछ भी इशू हो, Exactly. डिहाइड्रेशन से बॉडी में इशू हो रही हो, तुम्हारी साइकिल को रिलेटेड कोई इशू हो, भाई गायनोकोलॉजिस्ट मिनिमम 1500 लेते हैं 1 घंटे की बस कंसल्टेशन का, जिसमें वो तुम्हें मेफ्ताली लिख के दे देंगे लेने के लिए। Last अब में, बोलेंगे हाँ। बेटा पानी पियो सही ज्यादा। में। मेफ्टल मैं पास गायनो के जिंदाबाद। पास जो मुझे हर बोला चीज था- का इलाज मुझे बोला था किसमें? मेफ्टल एक गोली है जो गायनो पेन अच्छा। किलर होती है, yeah. तो मैं गई थी, मुझे थोड़ा When you डिहाइड्रेशन are वगैरह हो down, रही get थी, high on मेफ्टल। दैट मुझे बोला था कि पानी ज्यादा पियो, और क्या कहते हैं मल्टीविटामिन ले लो, लिम्सी जो कोविड में खा रहे थे ना सब, इसके मैंने 1500 रुपए दे दिए वहां पे खड़े खड़े। तो बात वही है कि एज एन आर्टिस्ट, एज अ क्रिएटिव पर्सन, कंटेंट क्रिएटर, फ्रीलांसर, व्हाटएवर प्रोजेक्ट यू आर डूइंग, इट इज अ वेरी, आई फील, शॉर्ट लिव्ड करियर ऑल्सो। ऑन टॉप ऑफ दैट, लाइक जस्ट वन सोर्स ऑफ इनकम, ऑन टॉप ऑफ दैट हर महीने सेम इनकम नहीं होती, पर हर महीने खर्चे सेम या ज्यादा होते हैं। कभी ट्रैवल करना पड़ गया, कभी किसी को देने पड़ गए, कुछ भी हो गया, खर्चे ज्यादा हो गए, बर्थडे, दिवाली, पसंद, तो इट्स लाइक सच्ची बहुत घटनाओं डिफिकल्ट पे हो जाता आधारित है। और एक टाइम था जब ये सब कुछ साथ हो रहा था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास काम नहीं था, मेरे पास बॉयफ्रेंड नहीं था, नया नया, मैं दोस्तों से बात नहीं कर रही थी बिकॉज मैं बहुत ज्यादा सैड थी, मेरे फैमिली से भी मैं बात नहीं कर रही थी, और फैमिली में भी कलेश चल रहा था, और मैं बहुत ऐसे, यार तुम ना, फिर आई फील ऐसे पॉइंट पे आके ना यू स्टार्ट रियली लाइक डाउटिंग एवरीथिंग एंड थिंकिंग दैट शुड यू इवन कंटिन्यू दिस, एंड शुड यू इवन, जो तुमने इतना ऐसे हवे में उड़ा के बोला है कि तुम्हें यही करना है एंड ऑल दैट, तुम कर भी पाओगे या नहीं, तुम कर भी रहे हो, तुम्हें क्या ये वर्थ इट भी है कि जॉब भी कर लूं या वो भी कर लूं। बट फिर एट दोज मोमेंट्स आई ऑलवेज रिमेम्बर कि अगर अभी तक चलता आया है ना, और अभी तक लाइफ ने किसी एक पाथ पे हेल्प मतलब मिली है, जब जब काम किया है, चला है, तो और हार्ड वर्क करोगे तो और भी चलेगा। अगर नहीं करना, अगर नहीं चलना होगा तो नहीं चलेगा। फिर दिमाग में ये भी आता है, गिर के उठने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। बिल्कुल। तेरा रोडीज का एक्सपीरियंस कैसा था? अरे बहुत फन था यार, मतलब मुझे बहुत दुख मतलब हुआ तू था। कैसे पहुंची, कैसे रोडीज तक तूने ऐसे डिसाइड कैसे किया कि यार मुझे तो- जाना चाहिए? और मुझे रोडीज एकदम फेक लगता है। नहीं, रणजी के फेक बाद नहीं से। है, फेक नहीं है, मैं सच बता दूं, क्योंकि ठीक है। इस सीजन के बहुत हम्म। लोग मेरे अच्छे दोस्त बन गए हैं, और प्रिंस भाई तो हैं ही, तो और बिकॉज मैं प्रक्रिया की पार्ट रही हूँ, तो मुझे भी पता है कि फेक तो नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है। प्रोसेस बहुत लंबा है, अगर जानना है तो मैं विस्तार से बताऊंगी। यस। 4 राउंड होते हैं ऑडिशन के, ठीक है। बात ऐसी थी दैट बिफोर, अपार्ट फ्रॉम योर ग्राउंड ऑडिशन जिसमें जनता आती है, इतने सारे खड़े होते हैं, ऑल ऑफ दैट, अपार्ट फ्रॉम दैट, नाउ ऑन अ नॉर्मल लेवल एवरी रियलिटी शो हैज अ प्रोडक्शन टीम दैट ऑल्सो लुक्स आउट फॉर पीपल, लाइक जैसे आप आइए ऑडिशन आपका जैसा दीजिए। शो है प्लेग्राउंड हो गया, या बिग बॉस जैसे Big ओटीटी Boss हो हो गया, गया, बिग बॉस हाँ। ओटीटी हो गया, जो ये सारे शोज हैं, टेम्पटेशन आइलैंड हो गया, हाँ। इन सब की कास्टिंग टीम्स और प्रोडक्शन टीम रहती है। इट इज ओपन टू द पब्लिक, लाइक सम ऑफ देम आर ओपन टू द पब्लिक, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर टीम इज ऑल्सो एक्टिवली लुकिंग आउट फॉर पीपल दैट दे माइट फाइंड इंटरेस्टिंग एंड दे थिंक दैट दे शुड आउट फॉर द शो, ट्राई आउट। तो मेरे लिए तो मैं मेरी जो फ्लैटमेट है वो एक एक्स रोडीज कंटेस्टेंट है, और एक एक्स रोडीज एंकर भी रह चुकी हैं, होस्ट रह चुकी हैं, युक्ति। एंड
ये स्टार्ट ऐसे हुआ था that 2020 में आई वांटेड टू डू रोडीज एंड फिर कोविड हो गया था, तो 2021 में एक्चुअली कोविड हो गया था। एंड आई स्टिल रिमेम्बर दैट गुड़गांव में एक मार्केट है राज रेस्टोरेंट, जहाँ पे बहुत बड़ा ठेका है, और वहाँ पे मैं, मेरा एक दोस्त और मेरा एक्स बॉयफ्रेंड, हम तीनों बहुत क्लोज दोस्त थे और हम वहाँ पे बैठ के कभी कभी शाम को मिलते थे, पीते वीते थे, चिल करते थे। और मुझे याद है तब मैंने वहाँ पे बैठ के ना ऐसे बोला था कि मैंने ऐसे बोला था दैट यार आई रियली वांट टू गो फॉर रोडीज, मैनिफेस्टेड, आई रियली वांट टू गो, यार भाई मुझे रोडीज जाना है। और वो मुझे हमेशा बोलता था भाई श्रुति तेरा हो जाएगा, आपका नहीं होगा तो किसका होएगा। मतलब मुझे जाना है और मुझे बहुत मन है। तो जो एक्स कंटेस्टेंट्स होते हैं ना, या जो कुछ लोग होते हैं जिनकी प्रोडक्शन से तो टच में रहते हैं, उनसे पूछा जाता है क्या आपके रेडार में कोई है जो जिनको आपको रेकमेंड करना है। तो युक्ति ने ऐसा मेरा नाम दिया था कि ये है, और भी है, उससे 3-4 लोग के नाम दिए थे, ठीक है। तो मतलब इट्स गुड कि क्योंकि क्या होता है कि एक इन्फ्लुएंसर के पीछे एक ऑडियंस भी होती है, तो उनके लिए एक प्रॉफिट, दे ऑलरेडी हैव लाइक एक थोड़ा नोन फेस है, थोड़ा बहुत है ना, थोड़ा रिलेटेबिलिटी फैक्टर आ जाएगा। तो मेरा नाम दिया था। मुझे कुछ दिनों के गैप में, 4-5 दिन के गैप में, प्रोडक्शन के एक बंदे से फोन आया और उसने मुझे बोला था हमारे पास आपकी डिटेल्स आई थी, आर यू इंटरेस्टेड। तो मैंने बोला हाँ। कहते ठीक है तो मैं आपको डिटेल्स भेज रहा हूँ। उसने मुझे क्वेश्चनर दिया और उसने मुझे बोला कि आपको एक वीडियो बना के भेजना है इस पे, ठीक है। और मैंने कैंडिडली कैमरा रखा है अपनी सेल्फी उस पे। क्वेश्चंस क्या थे यार? लोएस्ट पॉइंट ऑफ योर लाइफ एंड व्हाट वुड यू डू फॉर मनी and your ambitions, highest point of your life, ex roadies that you like, things that you don't like, which gang member, बहुत ऐसे। और लाइफ रिलेटेड भी काफी क्वेश्चंस थे, लाइफ कैसी रही है, सबसे ज्यादा हर्टफुल पॉइंट कौन सा रहा है, वगैरह वगैरह, एडवेंचर में इंटरेस्ट है या नहीं, बहुत चीजें थी जिनके बहुत मतलब बकचोद वाले आंसर भी देते हैं लोग, जो मुझे समझ नहीं आता कैसे देते हैं, कि वो बहुत ही कट्टू कट क्वेश्चन थे। हाँ, जो दिमाग वाले उस टाइम पे देते थे टाइम पे रघु। तो मैंने वो दिया, मैंने वीडियो भेजा, और मेरा वीडियो ना, मतलब मैं सच बता रही हूँ, एक दिन पूरा एडिट पे बैठ के भी 19 मिनट का वीडियो था वो। 19 मिनट की ऑडिशन क्लिप है मेरी, जो मैंने अपने आप से भेजी थी, ठीक है। और वो अनलिस्टेड है मेरे यूट्यूब पे। मैंने वो भेजा और मुझे कॉल आया प्रोडक्शन से। अब पॉइंट क्या है ना, ऐसा नहीं है दैट बिकॉज मैं प्रोडक्शन से टच में थी तो मेरा शो में हो गया, क्योंकि ऐसे वो बहुत लोगों को रीच आउट करते हैं कि क्या आपको इंटरेस्ट है। तो जब मेरा वीडियो सेलेक्ट हो गया ना, तो मुझे वीडियो के बाद जब प्रोडक्शन से कॉल आया, तो उन्होंने बोला कि ये डेट्स हैं और इन डेट्स पे इन शहरों में ऑडिशन हो रहा है, तो आपको इनमें से कहीं एक पे जाके ऑडिशन देना होगा। वहां से आपको बस अपने नंबर की जो स्टिकर लगाते हैं उसकी बस फोटो भेजनी होगी मुझे या किसी को वहां पे, तो वी विल नो दैट यू हैव कम फॉर द ऑडिशन। मैंने ट्रेन पकड़ी, मैंने किसी को नहीं बताया, मेरे मॉम डैड को भी नहीं पता है आज तक। आई डोंट थिंक उन्होंने ऑडिशन देखा भी है, उनको फर्क पड़ता है रोडीज से। तो हाँ, मैंने ट्रेन ली, मैं अपनी बहन के घर आई, मैं रुकी और मैं गई। सुबह दिल्ली में मेरा ऑडिशन था, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। सेम प्रोसेस, लाइन में लगो, स्टिकर लगाओ, फॉर्म भरो, बैठे रहो, ठीक है। बहुत 6,000 की जनता थी वहां पे, 6,000। सुबह के 7:30 की गई हुई, शाम के 5:45 बजे मेरा ऑडिशन हुआ है, ठीक है। और वो भी फर्स्ट राउंड। तो जब ग्राउंड ऑडिशंस होते हैं उनमें फर्स्ट लोग राउंड वाकई में वहीं सो रहे हैं। हाँ, एक्चुअली सुबह 4 बजे से लाइन लग जाती है। लॉन्डो की तो बहुत ज्यादा, लड़कियां तो कम है इन कंपैरिजन इन नंबर्स। लड़कियों की लाइन गेट से स्टार्ट होके थोड़े पीछे वाले सिग्नल तक थी बस। लड़कों की लाइन आई थिंक 2 सेक्टर क्रॉस कर चुकी होगी, इतने लड़के थे। उसमें भी लड़कियों को प्रेफरेंस दे रहे हो? बड़े चोटिया लोग हैं। क्योंकि रेशियो ही कम है ना यार, और लड़के जेन्युइनली बहुत ज्यादा भी होते हैं जो बहुत एलिजिबल होते हैं, और फिर ऐसा है ना लड़कियां कम आती हैं, उनमें से होती भी कम एलिजिबल। तो एक वो राउंड होता है GD1, जिसमें तुम्हारा 20 लोगों का GD होता है एक साथ। तो एक कमरे में बुलाएंगे, एक टीम बैठी होगी उनकी क्रिएटिव हेड्स की, पैनल की, और 20 लोग बैठे होंगे, ठीक है। तुम्हारे पास वो तुम्हें बेरली 40 सेकंड से 1.5 मिनट तक का टाइम देंगे, तुमसे थोड़ा बहुत क्वेश्चन आंसर करेंगे। उतने में वो परख लेंगे कि तुम इंटरेस्टिंग हो या नहीं हो, तुम्हारे वे बात करना पसंद है या नहीं है, और तुम में कोई टैलेंट है या नहीं है, या ऐसी बॉडी बना के बस आ गए हो पुशअप करने। क्योंकि मैं सच बता रही हूँ, उस कमरे में 15 लड़के थे, हम 5 लड़कियों के अलावा। सबने अपने टैलेंट में, क्या करते तुम? मैं पुशअप मार सकता हूँ। हर एक लौंडे ने पुशअप मारा है उस रूम में, 15 लड़के। और वो GD क्लियर हुआ। वो GD1 मोस्टली क्लियर करना इजियर होता है इफ यू आर अ गुड पर्सनैलिटी, ठीक है, क्योंकि उसमें तुम कॉन्फिडेंट हो। तो GD1 में से ना वो ऐसे क्रीम कर लेते हैं कि ये बेकार ऑडियंस है और ये थोड़ी एलिजिबल ऑडियंस है। फिर होता है GD2। तो मैं शाम तक गुड़गांव वापस आई, मैं घर गई, रात हो गई थी ऑलमोस्ट।
और हमें बोला था कि अगर आपका होता है तो हम आपको आज रात तक ही बता देंगे। मुझे रात के 11:30 बजे कॉल आया है प्रोडक्शन से कि कल सुबह नोएडा में GD2 है तो आपका सिलेक्शन हो गया है। तो मैंने बोला अच्छा ओके, कहते एक्साइटेड लेट्स से वूहू ये। तो मैंने बोला थैंक यू ओके। 11:30 बज रहे हैं, 8 घंटे हाँ दिखाया है तूने। मैं हाँ। तुम आज जवाहरलाल नेहरू में बैठी हुई थी, मैं पंखों के नीचे, मैं तो सो गई थी पूरे और अब टाइम। वो भी चाहिए तुम्हें। वो चाहिए मुझे नेहरू तुम्हें। जी दिख रहे थे वहाँ। तो नोएडा बुलाया अगले दिन, सुबह सुबह मेट्रो पकड़ी, आई नोएडा, ठीक है, सेक्टर 1 में आई थिंक। तो गई और वहां पे होता है तुम्हारा GD2। अब GD2 होता है टफ क्रैक करना, क्योंकि GD2 में आता है पूरा शहर में से सबसे बेस्ट क्राउड जो चुना गया है। अब Filtered. उसमें से नाउ दिस इज द एक्चुअल शिट दैट यू हैव टू क्रॉस। GD2 होता है जिसमें सिर्फ 10 लोग होते हैं, उसमें थोड़ी हायर क्रिएटिव टीम बैठी होती है चैनल की और शो की। मुझे कॉल आया और उन्होंने बोला कि आपका PI के लिए सिलेक्शन हो गया है और आपको आना होगा इस डेट पे, होटल में चेक इन करना होगा, फोन नहीं होगा और पूरा प्रोसेस होगा, अगले दिन आप चेकआउट करके जा सकते हो। ओह। ओवरनाइट मतलब रुकना है। बिना फोन के। हाँ ठीक है। तो मैं आई वाज लाइक वाओ, और मेरे घर में भी सब बहुत युक्ति बहुत खुश थी, मेरी बहन बहुत खुश थी, एवरीथिंग। और वो उन्हीं 3 दिनों के डेट पे निकला है जब मेरे पास फ्री थी मैं। तो आई फील लाइक इट वाज वेरी मेंट टू बी बिकॉज द ऑडिशन डेट आल्सो भगवान भी उसी- चाह रहे हैं रोटीज बनाना। हाँ उसी शहर का आया डेट, जिस शहर में मैं जा सकती हूँ, जहाँ पे मेरे घर है रहने को, जिस डेट में मेरी रिहर्सल्स नहीं है। मेरा GD भी, मेरा PI भी उसी डेट का निकला जब मेरे पास मैं फ्री हूँ और मैं जा सकती हूँ। रोडीज वाला ना? एक्सपीरियंस बहुत फन था यार ऑनेस्टली। और शो स्क्रिप्टेड नहीं होते। How close you got? तो आई गॉट इनटू द शो एंड देन आई कुडंट गो ऑन द शो बिकॉज हर साल जब जो लोग सेलेक्ट होते हैं उसके बाद सिलेक्शन के बाद एक कलिंग राउंड वाला एपिसोड भी होता है, हाँ जिसमें अपने बेसिस पे वो लोग आउट हो जाते हैं अगर परफॉर्म नहीं कर पाते। इस बार कलिंग नहीं हुआ। इस बार हर टीम मेंबर सिर्फ 10 लोग ले जा सकते थे, तो उनको खुद से बोल दिया कि आप अपनी टीम में से लोग हटा लो। अच्छा। तो गौतम ने फॉर वॉट एवर रीजन दैट ही थॉट, मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज उनकी प्रिंस से बन नहीं रही थी और बिकॉज उनको लगा था कि मैं Exactly. प्रिंस के साथ ये खेलूंगी, मेन रीजन है। तो उन्होंने मुझे अपनी टीम से हटा दिया। अच्छा। और आई एम प्रीटी ये श्योर मेन इट्स अ वेरी रीजन हो सकता है। इट्स वेरी वैल्यूएबल लाइक जस्ट रीजन एज अ गैंग लीडर। अगर तुम्हें लगे कि ये, क्योंकि उसने मेरे ऑडिशन में भी ना मुझसे 1000 बार पूछा था लॉयल रहेगी लॉयल रहेगी लॉयल रहेगी, बिकॉज उसको दिख गया था कि मैं प्रिंस भाई से बहुत क्लोज हूँ। तो जबकि मतलब मैं प्रिंस भाई के लिए शो में थोड़ा नहीं थी, मैं तो अपने हाँ लिए शो में भाई, आई थी। खेलता तो हर कोई टीम से ही है ना अपनी। तो वही था, he just wasn't too sure and maybe that's why he didn't select me for the show, so I couldn't go on the show. So I guess the main takeaway is कि she cracked it. Yeah, I cracked the audition, so that was that. She मतलब cracked main चीज लोग रोटीज ऑडिशन के लिए देखते हैं। हाँ। भाई बचपन में हाँ, मैंने भी मतलब सोचा था। सारे जो जितने भी actually स्टेप्स थे वो तो very- सारे क्रैक कर ही मेरे लेना, लिए तो वही बाकी तो उनका achievement है यार। डिसीजन था जो भी लास्ट में था। रोडीज अभी भी मतलब मैं नहीं देखता बट आई नो इट्स अ ब्रांड। इस साल वाला सीजन तो बहुत चला है, बहुत चला है इस साल वाला सीजन, और काफी टाइम बाद इस साल वाला Yeah, सीजन अच्छा चला। बहुत क्रेजी चला है, बहुत ऐसे कुत्ते बिल्ली बट वाली मेरे लड़ाइयां लिए हुई हैं रोडीज अब डाउनफॉल पे है। because of रणवीर Because sir. इसको नहीं, नहीं मतलब लिया, ऐसे आगे ही नहीं कि लिया। हाँ, मेरा मैं इंटरेस्ट कम होता चला गया, पता नहीं। That's also because we have also grown up and हाँ you know मतलब ये भी फैक्टर है, और फिर यही कि रणवीर जो है वो चीज नहीं रहे। हाँ तो फिर मैंने इन्होंने इस format बार बहुत वाला change कर I दिया है। feel- मैंने देखा इस बार वाला रोडीज और मुझे लगा कि उन्होंने जो भी उनके जो टास्क हैं, जो भी स्टंट्स वगैरह थे उनके, वो सही उन्होंने है। बहुत बेटर किए हैं पहले से। इस I बार वाले feel काफी अच्छे same थे। way में अगर कमिंग फ्यूचर में बिग बॉस से सलमान खान हट जाए या KBC से अमिताभ बच्चन हट जाए तो लोग तो वही, डेफिनेटली बहुत वही। लोग वो शोज देखना भी बंद कर हम्म। और देंगे। बिग बॉस का वो एक- फॉर्मेट ही चेंज कर दिया। हाँ वो एक रिलेटेबिलिटी फैक्टर भी होता है ना कि होस्ट, हम्म। अब जैसे वीकेंड के वार की लोग वेट करते हैं बिकॉज ऑफ हाउ Exactly, सलमान खान खान। होस्ट एंड हैज फन विद द क्या करेगा कंटेस्टेंट्स वो? Exactly. हाँ एंड हाउ वही। अमिताभ बच्चन होस्ट KBC फॉर द पास्ट आई डोंट नो हाउ मेनी फकिंग इयर्स। शाहरुख खान ने भी ट्राई किया था केबीसी का, वो Yeah. नहीं एक क्रैक कर ऐसा पाया। एक्टर कौन सा है, मतलब एक ऐसा सेलिब्रिटी जिसके साथ तूने अब तक किया नहीं है परफॉर्म, बट तू करना चाहती है? शाहरुख खान। आह। शाहरुख खान ऑफ कोर्स। बिल्कुल। शाहरुख खान और दीपिका और ऋतिक आई तो थिंक तेरा yeah. मतलब ऐसे एंड प्रियंका चोपड़ा आई रियली लव हर। तो बाहर चली तो गई। बाहर भी जा वो- सकते वो हैं। बाहर हो गई गेम से। Bitch. तो बाहर जा सकती हो, कह रही है, सही बाहर कह जा रहा है, सकती सही कह हो। रहा है, तो सही कह वो रहा कह है। रही है। तेरा ऐसे मतलब डांस से ऐसे क्या वाइड पर्सपेक्टिव क्या है, मतलब कि आगे चल के क्या I want to डांस में? get into acting. Oh. Okay. I want to get into the proper like industry as an artist and not just a dancer, right? And I have recently started auditioning and stuff. तो चल रहा है लंबी रेस कि का घोड़ी हूँ मैं। घोड़ा की घोड़ी जैसे भी जो भी कह लो। मैं यूजुअली बहुत कम पूछता हूँ इन लोगों से बट काफी लोगों ने पहले भी पूछा होगा कि पहली चोरी क्या की थी, है ना?
पहली चोरी, मुझे जाननी है आखिरी क्या की थी, आखिरी चोरी। कुछ भी किसी भी तरह की चीज, कोई किसी के यहाँ से कुछ उठा लिया, कुछ क्या देख लिया, चुराया? कुछ बहुत पैसे ज्यादा लिए। फन आ गया एकदम से। आखिरी मैंने H&M से एक रिंग चुराई थी, अभी पहनी हुई है। ये तो अभी दिखा? लेटेस्ट है क्या? ये वाली गाइस H&M से H&M वाला डेयर था, मैं और मेरी दोस्त गए थे What? और अरे बहुत इजी होता है। अबे भाई अच्छा उनका टैग भी नहीं होता। हाँ वो तो बचता भी ओह। नहीं होगा बाहर जाएगा एक्सेसरीज पे वो नहीं होते ना, हाँ, मैग्नेटिक टैग, हाँ, वो सिर्फ वो बस ऐसे पेपर rubber band वाला लगे होता है, हाँ। पेपर होता है। ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस एपिसोड। बहुत ही और मजा आया श्रुति को श्रुति। definitely हम दोबारा बुलाएंगे। इसका यूजर हैंडल डिस्क्रिप्शन में प्लीज मुझे इसको लगता है फॉलो उसकी करें बातें guys पूरी जाके। नहीं हुई है अभी, हाँ एक बार फिर और क्योंकि बुलाना आज पड़ेगा आज उसको हमारे बातें पूरी कैमराज करने ने के लिए। आज हमारे कैमराज ने बहुत धोखा दिया हमें। धोखा नहीं दिया भाई, पता नहीं आखिरी फिर कट में भी- कौन सा एंगल कहाँ आ रहा है। अब मोबाइल पे हम फिर भी एटलीस्ट 2.5-3 इम्प्रॉम्प्टू घंटे का कैमरे शूट लगाने हुआ पड़ है। रहे हैं आज। हाँ बट फन, आई हैड फन। आई होप यू एक और हम thank करेंगे। मैं God. बहुत दिल से करना Last चाहता हूँ में एक और, यही क्योंकि सुनने मैं के लिए इससे तो बैठे सेटिस्फाइड थे। नहीं हूँ अभी थोड़ा बहुत, मतलब कैमरे की वजह से, बट स्टिल श्रुति के हैंडल्स बायो में है। चलो गाइस बाय।